हाँ जी, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया। और आपकी ज़िंदगी चल रही है? बढ़िया चल रही है। मैथ्स कैसा चल रहा है? मस्त चल रहा है। कल बिगनर स्टेप 1 कर लिया होगा। 54 क्वेश्चन से कितना टाइम लगा? 10-15 मिनट में शायद हो गया होगा। ठीक है, आज डिस्कस भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम है अब डिस्कस करेंगे। पहले नया टॉपिक शुरू करते हैं और उसके बाद फिर लास्ट के 5-10 मिनट में आपका होमवर्क भी डिस्कस जो है कर लेंगे। ठीक है जी, चलो। ऑनलाइन बच्चे कह रही है बढ़िया नहीं है, क्या हुआ? ऐसा क्या हो गया आपकी ज़िंदगी में कि बढ़िया नहीं है? और ऐसा मैं क्या करूं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ बढ़िया जो है हो जाए? क्या चीज़? संडे का टेस्ट है। टेस्ट, TEST। किसने कहा? आप चाह रहे हो मैं कैंसिल कर दूं? कैसी कैसी बातें कर रहे हो तुम? कुछ भी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इतनी मुस्कान भी मेरे को आपको नहीं दिलानी है, मुस्कान उतनी जिससे आपका भविष्य भी जो है बना रहे। तो कमिंग संडे आपका टेस्ट कौन सा रहेगा? अकाउंट्स का और इकोनॉमिक्स का टेस्ट जो है आपका जो है रहेगा। ठीक है जी, चलो चलो ठीक है जी। मेरे हिसाब से ठीक है, चलो ठीक है, सारी बातें अभी कर लेते हैं। 11 मिनट में हो गया था, 8 मिनट में हो गया, टेस्ट हो गए। चलो ठीक है, चलो एक बार जो है वापस जो है आते हैं। चलो जी, तो भाई हमारे मैथमेटिक्स में वापस आए। हमने नंबर सिस्टम अच्छे से कर लिया, फिर हमने रेशो जो है अच्छे से कर लिया था, फिर हम प्रोपोर्शन पर जो है आए थे। और प्रोपोर्शन क्या है? इफ A अपॉन में B इज इक्वल टू C अपॉन में D। तो ABCD क्या है? प्रोपोर्शन में जो है आ जाएंगे। A को हमने क्या कहा? फर्स्ट टर्म। B को हमने क्या कहा? सेकेंड टर्म। C को हमने क्या कहा? थर्ड टर्म। D को हमने क्या कहा? फोर्थ टर्म। A और D को हमने क्या कहा? एक्सट्रीम टर्म्स। B को हमने क्या कहा? B और C को क्या कहा? मिडिल टर्म या मीन टर्म। और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो क्या आया? A इंटू में D इज इक्वल टू B इंटू में C। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो और मिडिल टर्म को मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आना चाहिए? सेम जो है आ जाना चाहिए। लो जी, उसके बाद वही था, अगर A अपॉन में B इज इक्वल टू B अपॉन में C, अगर फर्स्ट रेशो का कॉन्सिक्वेंट अगर सेकेंड रेशो का एंटीसेडेंट बन जाए, या फर्स्ट रेशो का जो सेकेंड टर्म है सेकेंड रेशो का फर्स्ट टर्म बन जाए, है अभी भी प्रोपोर्शन में, बस एक शब्द ऐड कर देते हैं तो हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन। फर्क कुछ नहीं पड़ता, चाहे प्रोपोर्शन को या कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन जो है आप कह दे। पर पेपर क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, कल को ऐसा कोई सवाल आगे आया तो कभी नहीं है, तभी टू बन द सेफर साइड जो जितनी पॉसिबिलिटी है सारा जो है मैं आपको लिखवा दूंगा। तो भाई A को क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म। B को क्या बोलेंगे? सेकेंड टर्म। C को क्या बोलेंगे? थर्ड टर्म। अब A और C को क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम टर्म्स। B को क्या बोलेंगे? मिडिल टर्म या मीन टर्म। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? B स्क्वायर इक्वल टू AC। आई होप यहां तक हमने सारी बात कर ली थी। चलो फिर खेल थोड़ा सा और जो है हम बढ़ाते हैं। चलो जी, फिर खेल को थोड़ा सा और अपन आगे जो है बढ़ाते हैं। तो भी लिखते हैं लॉज ऑफ प्रोपोर्शन। तो भाई लिखते हैं लॉज ऑफ प्रोपोर्शन। चलो जी, तो भाई लिखें, कह रहे इफ A अपॉन में B इज इक्वल टू C अपॉन में D। A अपॉन में B इज इक्वल टू C अपॉन में D। अगर ये अपने को जो है गिवन है, चलो जी, तो भाई अलग अलग फिर से जैसे टाइप्स ऑफ रेशियोज पढ़े थे, ऐसे ही अब लॉज ऑफ प्रोपोर्शन पढ़ना है फिर से। जिन्होंने फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं आप थोड़ा ज्यादा सोचना, जिन्होंने पढ़ लिया आपने तो रट्टा मार लिया होगा। तो भाई अब ध्यान से फिर से एक एक शब्द पर जाना है, कोशिश करना खुद से फॉर्मूला जो है बनाना है। तो कह रहे अगर A अपॉन में B इक्वल टू क्या है? C अपॉन में D। मैं आपको शब्द दे रहा हूं, शब्द का नाम है इनवर्टेंडो। इनवर्टेंडो, इनवर्टेंडो। जो बच्चे ने फर्स्ट टाइम ये शब्द सुना है, आप बताओ आपका ब्रेन इस शब्द को लेके क्या माइंड में कह रहे हैं? क्या होगा? इनवर्स करना। तो बताओ अगर A अपॉन में B इक्वल टू C अपॉन D है तो इनवर्टेंडो क्या कह रहा होगा? कह रहे इनवर्स कर दो B अपॉन में A इक्वल टू D अपॉन में C। क्या ये बात समझ आती है?
अगर ये समझ आ गया तो क्या अब ये याद करने की जरूरत है? नहीं, कोशिश वही है समझना है। अगर समझ गए, ऐसे सारे बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ने हैं तो सारे आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। और अगर मैं लिखवा दूं फिर रट्टा मारोगे तो गड़बड़ जो है हो जाती। तो इन्वर्टेंडो का मतलब इनवर्स करना। तो हमने कहा अगर b अपॉन में a इनवर्स कर दें, d अपॉन में c इनवर्स कर दें, आंसर क्या होगा? सेम जो है आ जाएगा। चेक भी कर लेते हैं। हमने कहा फॉर एग्जाम्पल यहीं पे लिखवा देता हूं। मैंने कहा मान लीजिए 1/2 इज इक्वल टू, मैंने कहा भाई 3/6। तो भाई एक बार चेक करो 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.5। कैलकुलेटर पे चेक करो, 3 डिवाइड बाई 6 करो, 0.5। तो मैंने कहा दोनों का आंसर कितना है? 0.5। अगर अब मैं इसको इनवर्स करूं तो क्या आएगा? 2 अपॉन में 1। इसको इनवर्स करूं तो क्या होगा? 6 अपॉन में 3। 2 डिवाइड बाई 1 कितना होता है? 2। 6 डिवाइड बाई 3 कितना होता है? 2। क्या 2 इज इक्वल टू 2 है? हाँ जी बिल्कुल है। तो मैंने कभी इन्वर्टेंडो ने इतना सा कहा, अगर दोनों वैल्यू को इनवर्स कर दोगे LHS RHS के बराबर होगा। हाँ वैल्यू तो ऑब्वियसली बात है चेंज हो जाएगी। ये वैल्यू थी 0.5, 0.5 का इनवर्स करोगे तो वैल्यू तो चेंज होगी पर LHS RHS के बराबर रहेगा। क्या ये बात समझ आती है? अगर ये समझ आया, लो अगला टाइम पास फॉर्मूला पढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है ऑल्टरनेंडो। आप ही सोचो ऑल्टरनेंडो किस शब्द से बना होगा? ऑल्टरनेट। आप मुझे बताओ ऑल्टरनेट में क्या करेंगे हम? हाँ जी, अब ऑल्टरनेट कुछ करना है तो आपके हिसाब से जिसने जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है कह रहे अगर a अपॉन में b इज इक्वल टू c अपॉन में d है, ऑल्टरनेट क्या कर रहे होंगे? तो भाई हमने कभी ऑल्टरनेट ऐसा कुछ कर दें, इंटरचेंज कर दें। तो यहाँ पर क्या आएगा? a अपॉन में c दिस शुड बी इक्वल टू b अपॉन में d। ऑल्टरनेट करना, कह रहे ये वाली वैल्यू को इधर ले जाओ, ये वाली वैल्यू को इधर ले जाओ, कह रहे LHS RHS के बराबर होगा। जरा चेक करो, अगर ये मेरा सवाल है, अगर ऑल्टरनेट करना है तो इस 3 को नीचे ले जाओ, ये कितना आएगा? 1/3। इस 2 को ऊपर ले जाओ, कितना आएगा? 2/6 जो है आ जाएगा। चेक करो 1/3 कितना होता है? 0.3 बार। 2 डिवाइडेड बाई 6 कितना होता है? चेक करो 0.3 बार। क्या LHS RHS के बराबर है? हाँ जी बिल्कुल है। क्या ये बात समझ आती है? लो जी सिंपल सा है शब्द, क्या है? ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेंडो मतलब ऑल्टरनेट करना। और कई बार बच्चे कहते हैं सर अगर ये बात है तो क्या हम इसको ऑल्टरनेट कर सकते हैं? हाँ ऐसे भी कर लो। अगर आप इसको ऑल्टरनेट करोगे तो बताओ दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? हमने कहा D अपॉन में B इज इक्वल टू क्या होगा? C अपॉन में A। ऑल्टरनेट कैसे भी कर लो, चाहे इसको ऑल्टरनेट कर लो या इसको ऑल्टरनेट कर लो, जैसा आपका मन करे वैसे करके जो है देख सकते हो। तो लो जी अगर मैं ऐसे ऑल्टरनेट करूं तो लो जी आराम से मुझे बताओ, अगर हम इसको ऑल्टरनेट करें तो अब क्या होगा? 6 डिवाइडेड बाई 2, इधर क्या होगा? 3 डिवाइडेड बाई 1। 6 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 3। 3 डिवाइड बाई 1 कितना होता है? 3। हमने कहा LHS क्या है? RHS के बराबर। आंसर कितना आया? 3। ऑब्वियसली बात है जो भी हम चेंज करेंगे वैल्यू तो कुछ नई आएगी पर LHS किसके बराबर होगा? RHS के बराबर जो है होगा। क्या ये बात समझ आती है? मैथमेटिक्स इतना ही सिंपल है, इतना ही सिंपल है और इतना ही मुश्किल है। अगर समझ आ गया मैथ्स बहुत इजी, और अगर समझ नहीं आता तो बच्चों को बड़ा मुश्किल जो है वो शायद जो है लग जाते। ठीक है जी, तो भाई आराम से चेक करो। पहला क्या है? इन्वर्टेंडो, जो भी रेशियो है इन्वर्स करना, आपको इन्वर्स करना आता है। दूसरा क्या है? ऑल्टरनेंडो, ऑल्टरनेट कर दो जैसा आपका मन करे। फिर कुछ खुराफाती बच्चे होते हैं कह रहे सर अगर हम दोनों ही ऑल्टरनेट कर दें। कर दे बेटा जैसा तेरा मन करे। अब अगर आप इसको ऑल्टरनेट करोगे तो D इधर आएगा, A इधर आएगा। इसको भी ऑल्टरनेट करोगे, C इधर आ जाएगा, B इधर आ जाएगा। ये तो बेटा क्या बन गया? इन्वर्टेंडो ही हो गया। ठीक है, तो ऑल्टरनेटो में एक को ऑल्टरनेट करते हैं। अगर आप दोनों करोगे दिक्कत कोई नहीं है। अगर आपने दोनों को ऑल्टरनेटो किया तो देखो यही तो बन गया, ये ऑटोमेटिकली क्या बन गया? इन्वर्टेंडो ही जो है बन गया। पर एट द एंड बात कोई नहीं है, ऑल्टरनेटो कंसेप्ट इतना सा था कि हमें ऑल्टरनेट करना है तो ऑल्टरनेट जो है हो जाएगा। लो जी ठीक चल रहा है, 2 फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाएंगे। घर पे 2-3 घंटे रिवाइज करोगे, छत पे जाओगे, सब हो जाना चाहिए। मम्मी को भी सुनाओगे, पापा को सुनाओगे, भाई बहन सबको सुनाओगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। आंख बंद करके, आंख खोल के, बोल के, सुन के याद कर लोगे। आगे बढ़े।
चलो ठीक है जी, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ती हैं। लो जी नेक्स्ट आई, नेक्स्ट बड़ा कमाल का है फॉर्मूला, ये इतना जबरदस्त फॉर्मूला है। लो जी अगला फॉर्मूला कह रहे हैं कॉम्पोनेंडो। लो जी अगला फॉर्मूला है कॉम्पोनेंडो। हाँ जी अगला फॉर्मूला है कॉम्पोनेंडो। तो भाई कॉम्पोनेंडो का मतलब क्या होता है? कुछ जोड़ना। कंपोनेंटो का मतलब क्या होता है? वही कंपाउंडिंग के हिसाब से कंपाउंड करना, कुछ जोड़ना। जोड़ने के दोनों तरीके होते हैं, प्लस भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी। तो भाई प्लस भी जैसे कंपाउंड रेशियो में क्या किया था? मल्टीप्लाई किया था। यहां पर हम क्या कर रहे हैं तो इसको चेक करो, कंपोनेंटो बड़ा मस्त चीज है, बड़ी कमाल की चीज है कंपोनेंटो। लो जी क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखना। कह रहे हैं अगर ए अपॉन में बी, अभी पूरा ध्यान बोर्ड पर, इक्वल टू सी अपॉन में डी है। अगर ए अपॉन में बी इज इक्वल टू सी अपॉन में डी है, कह रहे अगर गिवन है, कह रहे अगर मैं यहाँ एक जोड़ दूं, अगर मैं यहाँ पर एक जोड़ दूं तो क्या ये इक्वल होगा? कह रहे नहीं। क्या ये इक्वल होगा? हमने कहा नहीं, ये बढ़ जाएगा। इक्वल बनाने के लिए बताओ आरएचएस में क्या करूं? कह रहे +1। कह रहे यही है कॉम्पोनेंट। हे राम, ये कोई फॉर्मूला है? कह रहे एलएचएस में अगर 1 जोड़ोगे तो आरएचएस में क्या करना पड़ेगा? 1 जोड़ना पड़ेगा। अच्छा हमें तो पता ही नहीं था, ये उन्होंने समझाया। कह रहे अगर यहाँ पे एलएचएस में 1 जोड़ोगे तो आरएचएस में 1 जोड़ देना तो एलएचएस क्या बन जाएगा? आरएचएस के बराबर जो है बन जाएगा। ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब आपको भी लग रहा है टाइम पास फॉर्मूला है, पर देखो अब अगर ये फॉर्मूला मार्केट में लॉन्च करना हो तो कैसे लॉन्च करते? ऐसे लॉन्च करते तो आप अप्रिशिएट नहीं करते। इन्होंने क्या किया कि एलसीएम अगर लेंगे, अब सोचो अगर एलसीएम लूंगा तो बताओ यहाँ पे +1 है, अगर मैं एलसीएम लूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? +b। यहाँ पर अगर एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा? +d। अब लग रहा है कुछ अच्छा फॉर्मूला। हाँ, a प्लस बी अपॉन में b इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन में d। तो फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी अपॉन में b इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन में d। ठीक है जी। तो भाई ये फॉर्मूला जो है बनकर आ गया, इसको हम क्या बोल रहे हैं? कॉम्पोनेंट। ठीक है, चेक भी करके देख लें। तो अगर ये मेरा है, हाँ जी, तो ये a, ये b, ये c, ये d, तो a प्लस बी कितना होगा? 1 प्लस 2 अपॉन में 2, इधर क्या होगा? 3 प्लस 6 अपॉन में 6। तो 1 प्लस 2 कितना होता है? 3 डिवाइड बाई 2, कैलकुलेट चेक करो, 1.5। 3 प्लस 6 कितना होता है? 9 डिवाइड बाई 6, 1.5। तो LHS इज इक्वल टू RHS। और वैसे भी चेक करो ना, इनिशियल वैल्यू कितनी थी? 0.5। अगर मैं 1 ऐड करूं तो क्या बनेगा? 1.5 जो है बन जाएगा। ठीक है जी, क्या ये बात समझ आ रही है? लो जी, अगर ये समझ आया तो बताओ अगला फॉर्मूला क्या होना चाहिए? माइनस। देखा, अब आप हो गए त्रिकालदर्शी। तो कह रहे ये फॉर्मूला मार्केट में हिट हुआ तो उसने कहा एक फॉर्मूला और बनाऊंगा। अब क्या कह रहा है? कह रहे देखो भाई, a प्लस बी इक्वल टू सी अपॉन में डी है, तो अगर यहाँ -1 करूंगा तो कह रहे LHS छोटा हो जाएगा। कह रहे अब RHS को अगर छोटा करने क्या करना पड़ेगा? -1। कह रहे देखो अब LHS RHS के हिसाब से हो जाएगा। ठीक है जी। और अब क्या करना है? एलसीएम लोगे तो क्या हो गया? a माइनस बी, यहाँ पर क्या हो गया? c माइनस डी। अगला फॉर्मूला लो जी, चेक करें अगला फॉर्मूला, और नामकरण दिया डिविडेंडो। ठीक है जी, नाम दे दिया डिविडेंडो। कंपोनेंटो कुछ जोड़ना, डिविडेंडो कुछ कम करना। वैसे शब्द यहाँ पे डिवाइड ज्यादा बेटर लगता, कुछ और शब्द देते, पर उन्होंने डिविडेंडो जो है उन्होंने दे दिया। ठीक है जी। बच्चा कह रहे हैं माशाल्लाह दिन बाय दिन आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होती जा रही है। अच्छी होती जा रही है क्या मतलब? इतनी प्यारी हैंडराइटिंग है, मजा ही आ गया। तुम भी कमाल करते हो यार, ऐसी राइटिंग से फर्स्ट शॉट में मेरी सीए हो गई। तुम भी कैसी बात करो, इतनी प्यारी हैंडराइटिंग है, पहले से बहुत अच्छी थी, और अब क्या इंप्रूव जो है मैं करूंगा। ठीक है जी। चलो, आदत पड़ी गई मतलब अच्छी आदत पड़ी है ना? हाँ, इतनी अच्छी आदत है, समझ आने लगी क्या मतलब है। चलो, मौका चाहिए तुम्हें, इतनी बढ़िया राइटिंग है, हर किसी को, अंधे को दिखा दो उसको समझ आ जाए। तुम भी कमाल कर रहे हो। चलो, हाँ जी, चलो तो भी चेक करो a माइनस बी,
नजर ना लगे आपकी हैंडराइटिंग को। ऑब्वियसली बात है, नजर कहां से लगेगी? दो चार बस राक्षस है उनकी नजर लग सकती है, बाकी वैसे तो यहाँ पर नजर का कोई मतलब ही नहीं है। चलो जी, तो भाई आ जाओ, चलो जी फिर से अब डिविडेंडो लगाएं तो a माइनस बी का मतलब 1 माइनस 2 अपॉन में 2, यहाँ पे क्या है 3 माइनस 6 अपॉन में 6। तो चेक करो 1 माइनस 2 कैलकुलेट पे करो कितना आया माइनस वन डिवाइड बाई 2 माइनस 0.5। RHS देखो 3 माइनस 6 कितना हो रहा है -3 डिवाइड बाई 6 करो माइनस 0.5। LHS इज इक्वल टू RHS। क्या ये बात समझ आती है? और ऑब्वियसली बात है इनिशियल वैल्यू कितनी थी 0.5, अगर -1 करोगे तो 0.5 -1 क्या होगा -0.5 ही जो है आएगा। क्या ये बात समझ आती है? सिंपल सिंपल टाइम पास फॉर्मूले हैं, मतलब पूरा मैथमेटिक्स ही ऐसा है। पता ही लोगों क्यों मैथ से डर लगता है, मुझे आज तक समझ नहीं आया। मतलब ये मैथमेटिक्स है, डरना है तो किसी और से डरो, डरना है तो जब सुबह आईना देखो खुद से डरो। ये मैं हूं, आप डरते हो मैथमेटिक्स से, हे राम। चलो और आगे बढ़ जाए, ठीक है जी, यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो और आगे बढ़ जाए। लो जी, उसके बाद अब देखो क्या खुराफाती चीजें बनती हैं। जब ऐसा फॉर्मूला मार्केट में हिट हुआ लोगों को बड़ा मजा आया, ऐसा फॉर्मूला हिट हुआ लोगों को बड़ा मजा आया। अब फॉर्मूले और बनते चले गए, इतना प्यारा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? आपके तो आंखों से आंसू आ जाएंगे। कह रहे देखो अगर 2 इक्वल टू 2 है, सोचो अगर 2 इक्वल टू 2 है, कह रहे अगर 3 इक्वल टू 3 है तो कह रहे 2 डिवाइड बाई 3 वुड बी इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3, है ना? वाह, मजा आ गया ना। मैंने पहले ही कहा था ऐसे ऐसे फॉर्मूले हैं कि कमाल है। देखो ये फॉर्मूला है, कह रहे अगर 2 इक्वल टू 2 है, अगर 3 इक्वल टू 3 है तो 2 डिवाइड बाई 3 वुड बी इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3। ये फॉर्मूला है। अब देखो अब ये फॉर्मूला कैसे लॉन्च किया, अब देख रहे उल्लू कैसे बनाते हैं। वैसे आप ऑलरेडी है, बनाने की जरूरत नहीं थी, पर फिर लोगों ने कोशिश करी उल्लू बनाने की। क्यों बनाई मुझे नहीं पता, पर देखो उल्लू कैसे बनाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, देखो ध्यान से समझो। कह रहे ये मान लो 2 इक्वल टू 2 है, जैसे मान लो 1.5 इक्वल टू 1.5 है। कह रहे ये 3 इक्वल टू 3 है, जैसे मान लो ये 0.5 इक्वल टू 0.5 है। कह रहे दोनों को डिवाइड कर दो, कह रहे दोनों को डिवाइड कर दो तो भाई 2/3 इक्वल टू 2/3 आएगा। और जब दोनों को डिवाइड करो, देखो अब इसको और इसको डिवाइड करें, b से b मर जाएगा तो क्या बचा a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी। इधर क्या बचेगा c प्लस डी अपॉन में c माइनस डी। है कुछ नहीं, 2 इक्वल टू 2 था, 3 इक्वल टू 3 था, बस दोनों को डिवाइड किया। कह रहे 2/3 इक्वल टू 2/3 आएगा। सीधा बोलते तो आप कहते पागल, जब ये फॉर्मूला बना दिया आप बन गए पागल, इतनी सी बात थी। और कह रहे ये फॉर्मूला बन गया। अब कह रहे नामकरण क्या करें। अब जिस मैथमेटिशियन ने ये बनाया वो खुद ही कंफ्यूज हो गया, मैंने किया क्या था। कह रहे मैंने पहले एक वैल्यू ली थी कॉम्पोनेंडो वाली, फिर वैल्यू ली थी डिविडेंडो वाली, दोनों को डिवाइड करा था। कह रहे चल यही नाम रख लेते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, है ना? कमाल की चीजें, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कह रहे पहले हमने कॉम्पोनेंडो लिया था, फिर हमने डिविडेंडो लिया था, दोनों को डिवाइड कर दिया, मेरे नए फॉर्मूले जो है आ गए। ठीक है जी, है ना? हाँ, ऑनलाइन बच्चे कह रहे कितना मुश्किल चल रहा है मैथ्स, हे राम, है ना? बड़ा मुश्किल है, तभी तो लोग कह रहे हैं सीए बड़ा मुश्किल होता है। और मार्केट में तो ऐसी ऐसी अफवाहें हैं कि सीए फाउंडेशन में सबसे मुश्किल क्या होता है, मैथमेटिक्स। अरे लॉ कहो मुश्किल, लॉ है, लोग कह रहे हैं। और ऐसे कितने लोग हैं जो सीए करने नहीं आते क्योंकि उन्होंने सुना है सीए मैथ्स होती है। अच्छा मैथ्स होती है, नहीं नहीं हम सीए नहीं करेंगे, बताओ मैथ्स के चक्कर में तुम्हारी सीए होगी। लो जी, तो भाई मैथ्स तो इसी लेवल का अपना टाइम पास जो है चलना है। तो लो जी चेक करें फिर से, ऊपर क्या है 1/2 3/6, तो भाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो 1 + 2 अपॉन में 1 - 2, 3 + 6 अपॉन में 3 - 6। लो जी, तो भाई चेक करके देखो 1 + 2 कितना आएगा 3, नीचे क्या है 1 - 2 इज -1, तो जरा सॉल्व करो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी -3। इधर चेक करो 3 + 6 इज 9 डिवाइड बाई -3, काटा पिटी करके -3, तो ये क्या आ गया LHS इज इक्वल टू RHS। लो जी, इसमें किसी को
कोई भी छोटा मोटा चिन्ना मिन्ना डाउट हो? मस्त चल रहा है? 5 फॉर्मूले तुमने याद करे, इतने भयंकर भयंकर फॉर्मूले याद हो जाए घर पे जाके आराम से, ठीक है। बादाम खाने पड़ेंगे, 5 बादाम सुबह शाम, मेमोरी शार्प करनी पड़ेगी, कितना मुश्किल है, जल्दी से रिवाइज कर लें। लो जी, सबसे पहले हमने क्या सीखा? इन्वर्टेंडो, इन्वर्टेंडो इन्वर्स करना, इन्वर्टेंडो इन्वर्स करना। तो ए अपॉन में बी का इन्वर्स क्या है? बी अपॉन में ए। सी अपॉन डी का इन्वर्स क्या है? डी अपॉन में सी। सेकंड क्या है? ऑल्टरनेंडो, ऑल्टरनेंडो का मतलब किसी को भी ऑल्टरनेट कर देना, तो ए अपॉन में सी इज इक्वल टू बी अपॉन में डी, ठीक है जी। उसके बाद फिर नेक्स्ट मेरा क्या है? कॉम्पोनेंडो, कॉम्पोनेंडो दोनों में ऐड करना, 1 ऐड कर दोगे तो यह आ जाएगा, अगर 2 ऐड कर दोगे तो ऐसा आ जाएगा, 3 ऐड मतलब कुछ भी कांस्टेंट ऐड कर दोगे तो यह आ जाएगा। डिविडेंडो क्या कह रहा है? सबट्रैक्ट करना, दोनों जगह सेम सबट्रैक्ट जो है कर देना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, पहले ऐड कर दो, फिर सबट्रैक्ट कर दो, फिर डिवाइड कर दो, तभी एलएचएस आरएचएस के बराबर जो है आ जाएगा, ठीक है जी। और आगे बढ़ जाए, लो जी, फिर थोड़ा सा और आगे जो है बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट लिखते हैं 6th। लो जी, फिर आ जाए नेक्स्ट एडेंडो, एडेंडो। लो जी, फिर आ जाए नेक्स्ट एडेंडो। तो लो जी, चेक करें एडेंडो क्या होगा? वही कुछ ऐड जो है करना होगा। तो लो जी, लिख लो, कह रहे इफ ए अपॉन में बी इज इक्वल टू सी अपॉन में डी, हाँ जी, ए अपॉन में बी इज इक्वल टू सी अपॉन में डी, हाँ जी। तो कह रहे कॉमा देन कह रहे ए अपॉन में बी इज इक्वल टू सी अपॉन में डी इज इक्वल टू कह रहे ए प्लस सी अपॉन में बी प्लस डी। तो भाई ए प्लस सी अपॉन में बी प्लस डी क्या कहना चाह रहे हैं? तो चेक करो, वही सेम 1/2 इज इक्वल टू क्या था? 3/6, और इसकी वैल्यू कितनी थी? 0.5। एडेंडो क्या कह रहा है? ये जो भी रेशियोज थे अगर इनकी फर्स्ट टर्म को ऐड कर दूं तो चेक करो 1 + 3 कितना हो जाएगा? 4। तो 1 + 3 कितना हो गया? 4। कह रहे नीचे की टर्म्स को ऐड कर दो, ये कितना आ गया? 2 + 6। तो चेक करो ये कितना आया? 4/8, और ये वैल्यू क्या है? सेम बन रही। तो कह रहे हैं अगर ये है तो 1/2 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 1 + 3 अपॉन में 2/6। आंसर सेम जो है आएगा 0.5। तो भाई बाकी सब में क्या था? बाकी सब में वैल्यू बदल रही थी, वैल्यू कुछ ना कुछ बदल रही थी, पर एलएचएस आरएचएस के बराबर था। बस एडेंडो क्या कहता है कि जो ओरिजिनल वैल्यू है बस वही वैल्यू सेम जो है हमारी रहेगी। ए अपॉन में बी इज इक्वल टू सी अपॉन में डी। अगर हम सारी वैल्यूज को ऐड कर दें, नीचे की वैल्यूज को ऐड कर दें, तब भी आंसर क्या रहेगा? सेम जो है रहेगा, ठीक है जी। और अगर ये समझ आया तो लास्ट प्रॉपर्टी अब आप बताओ, अब हम क्या करेंगे? सबट्राहेंडो। तो भाई लास्ट प्रॉपर्टी सबट्राहेंडो, लास्ट प्रॉपर्टी सबट्राहेंडो। और फॉर्मूला आप खुद ही बता दो, सबट्राहेंडो क्या कह रहा होगा? कह रहे हैं इफ ए अपॉन में बी इज इक्वल टू सी अपॉन में डी, कॉमा देन ए अपॉन में बी इज इक्वल टू सी अपॉन में डी इज इक्वल टू, बताओ क्या करो? ए माइनस सी अपॉन में बी माइनस डी। सिंपल सिंपल सा काम है। और क्या कह रहे हैं? वही, अगर 1/2 इक्वल टू 3/6 है तो कह रहे हैं 1/2 इक्वल टू 3/6 है, वैल्यू सेम रहेगी अगर इन दोनों को मैं सबट्रैक्ट कर दूं। 1 - 3 डिवाइड बाई 2 - 6। चेक करो 1 - 3 कितना होता है? -2। 2 - 6 कितना होता है? -4। माइनस माइनस को मार देगा तब भी आंसर कितना है? वही 0.5 जो है आ जाएगा। ठीक है जी, क्या ये बात क्लियर है? लो जी, तो भाई हमने 7 फॉर्मूले और जो है याद कर लिए। क्या याद अच्छे से हो जाएगा? ठीक है, और आगे बढ़ जाए। चलो जी, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए, प्रपोजिशन को खत्म करते हैं। लो जी, और प्रपोजिशन में भी वर्ड प्रॉब्लम में आ जाए।
जैसे रेशियो में वर्ड प्रॉब्लम हमें सीखी थी, ऐसी प्रपोर्शन की बात करें। वैसे तो जरूरत नहीं थी पर आपके क्योंकि सिलेबस में गिवन है तो पढ़ा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं इफ ₹10, लो जी, कह रहे हैं अगर 10 रुपए से मान लो 20 एप्पल्स हम खरीद सकते हैं। सोचो 10 रुपए के अगर 20 एप्पल खरीद सकते हैं तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ 50 रुपए के कितने एप्पल्स आप खरीद सकते हो? 100 कर लोगे? बिना प्रपोर्शन के कर लोगे? तो ना इसके में कुछ जरूरत नहीं। अब जबरदस्ती मुझे ना आपको पढ़ाना पड़ रहा है, सिलेबस में है, नहीं तो आपको ऑलरेडी पता है। या वैसे कर सकते हो, तो कैसे करोगे सर? अगर 10 रुपए के 20 एप्पल हैं, 1 रुपए के 2 एप्पल आएंगे, 10/20 तो 50 रुपए के ये आप करोगे तो आपका जो है आ जाएगा। ठीक है, काम तो इतना सा है, सिंपल यूनिटरी मेथड लगाना था। पर हाँ, अगर थोड़ा सा बेटर करें तो अब क्या करें, इसी को चेक करो। तो मैंने कहा देखो भाई, जो 10 रुपए का रिलेशन 20 एप्पल्स के साथ है, वही रिलेशन 50 रुपए का नए x एप्पल्स के साथ जो है होगा। ठीक है जी। अगर प्रोपोर्शन की बात करें तो मैंने कहा जो रिलेशन 10 का 20 के साथ है, वही रिलेशन 50 का नई वैल्यू के साथ जो है होगा। और फिर आपको पता है मेरे को ये वाली टर्म निकालनी है, तो भाई इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 10x इक्वल टू 20 इंटू में 50, x कितना आ गया, सॉल्व करोगे 100 आपका जो है आ जाएगा। ठीक है जी, तो भाई आपका क्या आ जाएगा, 100 जो है आ जाएगा। ठीक है जी, और आगे बढ़े जाए। चलो एक सवाल ऐसा ही और कर लेते हैं, सेम सवाल। मैंने कहा एग्जाम्पल कह रहे हैं इफ 10 रुपीज के 20 एप्पल्स आ रहे हैं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं 50 एप्पल्स बताओ कितने रुपए के आएंगे। अगर 10 रुपए के 20 एप्पल आ रहे हैं तो बताओ 50 एप्पल कितने रुपए के आएंगे। आपने कहा 25 रुपए। सिंपल है, तो वो यूनिटरी मेथड। तो अब आप क्या कहोगे, सर 20 एप्पल अगर 10 रुपए के हैं तो एक एप्पल 10/20 का होगा। 50 एप्पल अगर ऐसे करेंगे तो ये काटापीटी हुई, 25 रुपए के जो है आ जाएंगे। ठीक है जी। और इसी को अगर मैं प्रपोर्शन में कहूं, तो फिर से मैंने वही कहा, अगर 10 रुपए का रिलेशन 20 एप्पल्स के साथ है तो भाई वही नए रुपए का रिलेशन 50 एप्पल के साथ जो है होगा। बस ध्यान रखना, पहले अगर रुपीज है पहले रुपीज आएगा, फिर एप्पल है तो एप्पल, बस ऑर्डर सेम जो है आएगा, तब ये कैंसिल जो है हो जाता है। और फिर मुझे अब ये वाली टर्म निकालनी है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 10 इंटू में 50 इक्वल टू ये कितना होगा 20x, तो भी x कितना आ गया 10 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 20, तो भाई ये चेक करो कितना आ गया जी, 25 रुपये जो है आ जाएगा। ठीक है जी, लो जी आराम से चेक करो। यहां तक किसी को कोई भी छोटा मोटा चिन्ना मिन्ना डाउट हो? ठीक चल रहा है, 3-4 नंबर तो आपके पक्के हो गए, 40 तक जाना है। ठीक है ना, पास होने के लिए, मतलब पास नहीं, इंडिया के टॉप 15% में, पास थोड़ी, इंडिया के टॉप 15% में जाना है। तो 40 नंबर में आप इंडिया के टॉप 15 पर जो है आ जाओगे। तो क्या लग रहा है, आप इंडिया के टॉप 15 तक पहुंच जाओगे कि नहीं पहुंच जाओगे? पहुंच जाओगे। अच्छा वैसे अगर बता दो, देखो पूरे फाउंडेशन में अगर एक्चुअल में पास होना है, अकाउंट्स में हो जाओगे, मैथ्स में हो जाओगे, इको में हो जाओगे, सिर्फ एक गड़बड़ रहता है लॉ। इसलिए लॉ जितना पढ़ा रहे हैं ना, बस उसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि जितना जो अनुभव है, चाहे वो फाउंडेशन हो, चाहे वो इंटर हो, चाहे वो फाइनल हो, हर लेवल पर सिर्फ आपको तंग करेगा लॉ, क्योंकि लॉ के अंदर थोड़ी सी मेहनत आपको ज्यादा जो है करनी है। इसलिए लॉ की रिवीजन जो है ना, जितना आपको लॉ डेली पढ़ाए, बस वो कसम खा लेना, उसको अच्छे से याद करना है। क्योंकि जितने बच्चे फेल होते हैं, मैंने आज तक ऐसा कभी मैंने नहीं देखा, ना मैंने सुना कि बच्चा लॉ में पास हो गया और किसी और सब्जेक्ट की वजह से फेल हो गया।
ऐसा बहुत रेयर केस में होता है, पर नॉर्मली जो बच्चा फेल जो भी होता है फाउंडेशन में, इंटर में, वो लॉ में फेल जो है होता है, क्योंकि लॉ में एक तो रिटन वर्क थोड़ा ज्यादा है, लिखना थोड़ा आपको ज्यादा जो है पड़ेगा, इसलिए पूरा फोकस जो है लॉ में जो है रखना, बाकी सारे सब्जेक्ट तो टाइम पास है, फटाफट जो है हो जाएंगे। ठीक है जी, और आगे बढ़ जाए। लो जी, हाँ ऑनलाइन बच्चे कह रहे सर मैथ्स के जैसा लग रहा है नर्सरी क्लास चल रही हो। हाँ बेटा, ये सीए की नर्सरी क्लास चल रही है ना, ये सीए का फर्स्ट लेवल, तो सीए में ये एलकेजी यूकेजी चल रहा है, आपकी जो मेन क्लास होगी इंटर में शुरू जो है होगी। ठीक है जी, चलो और आगे बढ़ जाए। हाँ सर, चलो जी, तो भाई और आगे जो है बढ़ जाते हैं, तो मेरा अगला टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है इंडाइसिस। हाँ जी, टॉपिक का नाम है इंडाइसिस। मेरे जो बच्चे कुछ बाहर बैठे हैं, तुम्हारा सारा ठीक चल रहा है, सारा सुनने में आ रहा है, मस्त आ रहा है। अगर आपको भी कुछ बोलना हो तो माइक बाहर आपको जो है मिल जाएगा। आज तुम बाहर क्यों बैठे हो, क्लास के बाहर क्यों हो, पनिशमेंट क्यों मिली इनको, क्या हुआ, माइक देना जरा इनको पूछे, आज तुम क्यों बाहर बैठे हो, मतलब ऐसा आज, ऐसे तो स्कूल में होता था कि क्लास के बाहर, पहली बार मैं देख रहा हूं तुम क्लास के बाहर जो है बैठे हो। हाँ माइक पहुंच गया, बताओ जी क्या हुआ था, ऐसा तुमने क्या किया। सर बाद में बताएंगे। बाद में बताएंगे, नहीं नहीं, इंडिया वांट्स टू नो कि ऐसा क्या हुआ। हाँ जी, क्या किया तुम सबने। सर मैंने कुछ नहीं करा। मैंने कुछ नहीं करा, तो बाकी दोनों ने क्या किया। सर उनसे पूछो। हाँ तो माइक दो ना, मैं देखता रहा हूँ, माइक दो माइक दो। हाँ बताओ बताओ, बड़ा मजा आएगा, क्या किया तुमने। सर कुछ नहीं, बस फर्स्ट पर नहीं बैठ पाए। कहाँ पे नहीं बैठ पाए, फर्स्ट सीट पर नहीं बैठ पाए। हाँ जी सर। अच्छा, यू आर आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स, इसलिए तुम क्लास के बाहर ही हो गए हो। Yes, बहुत ही बढ़िया। ऐसा क्या हुआ, तो फर्स्ट पे क्यों बैठे थे तुम, मतलब फर्स्ट पे। सर हमें सीट नहीं मिल पाई थी फर्स्ट पे। अच्छा अच्छा, सीट मतलब ले नहीं पता पाई नहीं थी, सर हाउसफुल हो गया था। नहीं अच्छा, सर, हाउस हमने ले रखी थी सीट, लेकिन हमें उठना पड़ा वहां से। अच्छा रवि- कुछ गड़बड़ हो गई थी। हाँ चलो जी, सर। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो वैसे बाहर मजा आ रहा है। हाँ जी सर। हाँ जी सर, ये भी ठीक है। हाँ नहीं, वैसे बाहर मजा आता है, बाहर आपको मतलब एक्चुअली बाहर शायद मजा भी आता है आपको, बिल्कुल इसे बालकनी का फील आ रहा होगा ना, बिल्कुल आराम से खुला खुला जो है बैठी हो। हाँ तो ये भी ठीक है ठीक है। चलो नहीं, वैसे आपको भी कोई डाउट हो तो माइक बाहर आपका हमेशा जो है रहेगा, और आप मेरी नजरों में ऐसा वाला, ठीक है ना। हाँ मैं आपको जो है देख रहा हूँ। चलो एनीवेज, चलो बाहर वैसे सारा सुन तो रहा होगा, पूरा प्रोजेक्टर सिस्टम सारा है। हाँ बच्चे बड़े खुश हैं, चलो बहुत ही बढ़िया। चलो जी, एनीवेज, हाँ किसी को और मन हो बाहर बैठना हो तो बाहर भी फैसिलिटी सारी है। ठीक है, अभी क्या होता नहीं, हाँ मतलब आपको भी थोड़ा सा कॉन्शियस होते हैं, नहीं तो बाहर भी पढ़ने में भी पढ़ना है, चाहे अंदर बैठ के पढ़ो चाहे बाहर बैठ के पढ़ो, हाँ पढ़ते रहो, फैसिलिटी सारी है, तो जैसा आपका मन करे। ठीक है, चलो तो भाई चलो शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक। हाँ ऑनलाइन करें, हमें ही बैठना है बाहर। हाँ तुम सारे ऑनलाइन बच्चे मेरी क्लास के बाहर ही बैठे हो, ठीक है ना। हाँ तुम तो कहीं बैठ जाओ, तुम्हारा तो जहां मन करे। ऑनलाइन वाले बच्चों को तो अपना ही सुकून है। चलो बच्चे कह रहे पनिशमेंट मैंने नहीं दी, मैंने नहीं दी, पनिशमेंट ऑलरेडी चल रही थी, ऐसा कुछ है। हाँ मेरी क्लास में नहीं, तो ऑलरेडी पनिशमेंट जो है चल रही। हाँ बाकी अंदर आना हो तो आ जाओ, अब वैसे आएंगे नहीं, बाहर अलग ही सुकून है। चलो एनीवेज वापस आते हैं, अगला टॉपिक इंडाइसिस। चलो जी, पूरा ध्यान इस टॉपिक पर जो है आ जाते हैं। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, टॉपिक का नाम क्या है, इंडाइसिस। तो भाई चेक करो, कह रहे हैं 3 + 3 + 3 + 3। हाँ जी, 3 + 3 + 3 + 3, अगर ऐसा कुछ है, इसको लिखने का तरीका क्या होता है। इसको अगर शॉर्ट में लिखो तो क्या लिखूंगा, 3 × 4। तो भाई इसको हम क्या लिखते हैं, 3 × 4। और अगर मैं कहूं 3 × 3 × 3, इसको लिखने का तरीका 3 की पावर 4। लो जी, तो भाई अगर 3 + 3 + 3 + 3 है, इसको कैसे लिखते हैं, 3 × 4। और अगर 3 × 3 × 3 अगर ऐसे करेंगे, इसको लिखने का तरीका 3 की पावर 4। इसमें किसी को कोई भी डाउट हो। हाँ बच्चे, अगर इसमें क्या डाउट होगा, एक्चुअल में इसी में डाउट है।
इसी में मतलब लास्ट तक मैं बेटा अगले 60 क्लासेस में कहूंगा बस यही आपको समझ नहीं आया, बाकी सब आपको हो जाएगा। अगर ये समझ आ गया मैथ्स हो गई, अगर ये समझ आ गया मैथ्स आपकी हो गई। बस बच्चों को यही समझ नहीं आता और हर बार यही होता है, पहले पूछना है डाउट है, बच्चे के डाउट नहीं है और आपको लास्ट तक बस यही डाउट रहेगा। ये भी आपको बता दिया मैंने, ये पूरी मैथ्स का सबसे टफेस्ट टॉपिक दे रहा हूं मैं आपको कि बेटा 3 + 3 + 3 + 3 को लिखने का तरीका क्या होता है, 3 × 4 और 3 × 3 × 3 × 3 ये होता है 3 की पावर 4। अगर ये आपका हो गया तो सी फाउंडेशन मैथ्स तो हो गई। और मेरा लास्ट तक यही है, बच्चा बस इसको यही समझ नहीं आता, बाकी सारा समझ आ जाएगा। लास्ट तक उसको मैं यही याद दिलाऊंगा, बेटा याद कर 3 + 3 + 3 + 3 क्या होता है, 3 × 4 और 3 × 3 × 3 × 3 × 3 ये होता है 3 की पावर 4। क्या ये अच्छे से समझ आ गया? नींद में कोई पूछ ले याद रहेगा, ये भूल गए तो सी भूल जाओगे और अगर ये याद है सी आपका मस्त जो है हो जाएगा। डन है? हाँ सर। अभी बच्चे कह रहे हाँ कह रहे सर इसमें तो हमें याद ही है, ऐसे इतने सालों से हर बार बच्चों ने यही कहा सर इसमें क्या है, और ये मेरा भी अनुभव है, यही तुम बार बार भूलोगे और बार बार तुम्हें यही मैं याद दिलाऊंगा, बेटा बस तू ये मत भूलियो। पक्का? कह रहे सर इसमें कैसे भूल सकते, मेरा भी अनुभव है, देख लेता हूं, हो सकता है आपका बैच बहुत इंटेलिजेंट हो, चेहरे से लगता तो नहीं है पर ठीक है मान लेते। फिर से रिपीट कर देता हूं, 3 + 3 + 3 + 3 ये क्या होता है, 3 × 4 और 3 × 3 × 3 × 3 3 की पावर 4। बस ये गलती बिल्कुल भी जो है मत कर लेना, ठीक है जी। चलो तो भाई इसी की बात करें तो ये जो 4 है ये क्या है, 3 की पावर 4। तो 4 को हम क्या बोलते हैं, पावर जो है बोल देते हैं। कई बार इसी को हम एक्सपोनेंट भी बोल देते हैं, तभी पावर की सीरीज को एक्सपोनेंशियल सीरीज जो है बोल देते थे। और इसी को हम कई बार क्या बोलते हैं, इंडेक्स भी बोल देते। ये शब्द हैं 3 की पावर 4, 3 एक्सपोनेंट 4, 3 इंडेक्स 4। हमारे इंडिया में पॉपुलर क्या है, 3 की पावर 4। अलग अलग लैंग्वेजेस हैं तो भाई इंडिया में हम 3 की पावर 4 बोलते हैं, किसी कंट्री में 3 एक्सपोनेंट 4 बोल देते हैं, किसी कंट्री में 3 इंडेक्स 4 जो है बोल देते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई 3 की पावर 4, 3 एक्सपोनेंट 4, 3 इंडेक्स 4 कहते हैं, कोई फर्क जो है नहीं पड़ता। और हमारा आज का टॉपिक क्या है, हमने कहा ये जो पावर से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है, इंडेक्स से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है उसको प्लूरल सेंस में क्या बोल रहे हैं, इंडाइसेस। तो भाई जब बहुत सारी पावर्स आ जाएंगे उनको मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ करना, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इंडाइसेस जो है बोल देते हैं, ठीक है जी। तो हमने कहा जब बहुत सारी पावर्स हैं उनको एक साथ जब बोलते हैं तो क्या बोल देते हैं, इंडाइसेस जो है बोल देते हैं। ये दिमाग क्लियर है? चलो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आज की क्लास एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट, मेरे अगले 60 लेक्चर नहीं अब तो कहूँगा 56 लेक्चर इस क्लास पर टिके हुए हैं। पूरा मैथमेटिक्स आज की क्लास पर टिका हुआ है, तो इसलिए आज वाली क्लास बहुत अच्छे से जो है करनी है। पहले तो ऐसा कोई प्यारा बच्चा जो आज कैलकुलेटर लेकर ना आया हो, ऐसा कोई बच्चा जो कैलकुलेटर लेकर ना आया हो? सारे आए हैं, कोई नहीं आया हाथ खड़ा कर सकता है? ऐसा कोई? 1 2 3 4, बाकी सब लाए हैं, ठीक है। तो भाई आज मैं कहूंगा जो नहीं लाए आजू बाजू के साथ थोड़ा शेयरिंग जो है कर लेना, ठीक है। तो बाकी बच्चे प्लीज इनकी मदद करना, गरीब बच्चे हैं, ठीक है, ये थोड़े गरीब हैं, इनको थोड़ी सी मदद करना, आपको पुण्य जो है मिल जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, तो आपके जो गरीब दोस्त हैं उनकी आप थोड़ी सी मदद जो है कर लो, ठीक है। एनीवेज आज प्लीज कैलकुलेटर शेयर कर लेना, क्योंकि आज का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के कंसेप्ट के साथ हमें सारे चैप्टर्स करने। और ऑनलाइन वाले बच्चे अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो मेरी कहते क्लास को पॉज करो, मार्केट जाओ, कैलकुलेटर लेकर आओ, फिर क्लास को प्ले जो है कर देना। बच्चा कह रहा है मेरा कैलकुलेटर मेरा कुत्ता चबा गया, मेरा कैलकुलेटर मेरा कुत्ता चबा गया। तो तुम अपने कुत्ते का कैलकुलेटर चबा लो, और तो मैं क्या कह सकता हूं, जो भी है ठीक है। चलो एनीवेज आगे चलें, चलो ठीक है, चलो और आगे बढ़े। हाँ ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी
अच्छा, आप और कुत्ते अलग अलग हो। अच्छा, उसमें लीगल एंटिटी आपको चाहिए, बायोलॉजिकल एंटिटी आप सेम मान रहे हो अपने आप को कि आप और कुत्ता सेम, पर हाँ सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। ऐसे लो आप पढ़ रही हो, वेरी गुड। चलो एनीवेज, फिर वापस जो है आ जाते हैं। चलो जी, चलो जी, फिर वापस जो है आ जाते हैं। तो भाई अब ध्यान से चेक करो, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये वैल्यू कितनी आती है? एक बार कैलकुलेट चेक करो। तो भाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये वैल्यू कितनी आएगी? 81। सबके कैलकुलेटर में आ रही है? ऐसा कोई किसी कैलकुलेटर में 81 नहीं आ रही हो तो उसके लिए पहले ऑन का बटन दबा देना। हाँ, नहीं तो बच्चा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 दबाया जा रहा है, कह रहे सर कुछ नहीं आ रहा, तो पहले ना एक ऑन का बटन दबा देना, उसके बाद फिर सारा काम जो है कर लेना। ऑन का बटन दबाना आता होगा, ठीक है। चलो, तो भाई 81 आया। इसी में अब थोड़ा सा अब ध्यान से चेक करो, आपने 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू किया, वो शायद 81 जो है आ जाए। कुछ बच्चे जिन्होंने मुझसे अकाउंट्स पढ़ रखा है तो आपको तो शॉर्टकट पता है, कुछ बच्चे हैं जो भी फर्स्ट टाइम मेरे से पढ़ रहे हैं मैथ से, जिन्होंने मेरे को ज्वाइन करा है, तो एक बार आप चेक कर लें। अब इसका तरीका क्या रहता है, आपने 3 कैलकुलेटर पर ऑन किया, 3 का बटन दबाया, उसके बाद आपने मल्टीप्लाई का बटन दबाया। जो बच्चे फर्स्ट टाइम जिन्होंने मुझसे अकाउंट्स अभी नहीं पढ़ा है तो 3 मल्टीप्लाई का बटन दबाया। अब क्या करना है, सीधा इक्वल टू का बटन दबाओ। आपने इक्वल टू का बटन दबाया तो बताइए जी आपकी स्क्रीन पर कितना आ रहा है? 9। फिर से इक्वल टू का ही बटन दबाओ, कितना आ रहा है? 27। फिर से इक्वल टू का बटन दबाओ, कितना आ रहा है? 81। तो भाई एक शॉर्टकट जो है मैं आपको सिखा रहा हूं। तो भाई करना क्या है, अगर 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, 3 को एक बार लिखा, फिर मल्टीप्लाई का बटन दबाया और उसके बाद इक्वल टू 1 2 और 3, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 81 जो है आ जाएगा। ऐसा कोई बच्चा जिसके कैलकुलेटर पर 81 नहीं आ रहा हो? सबके कैलकुलेटर पर आ रहा है तो भाई एक बार चेक कर लें। अच्छा, किसी के कैलकुलेटर पर अगर नहीं आ रहा हो, कुछ कैलकुलेटर पर ये नहीं आता, वैसे तो भी कहा भाई कैसियो MJ12D अगर लोगे तो सब में आ जाएगा। कुछ कैलकुलेटर पर यहाँ पर क्या होता है, 9 पे ही रुक जाता है, तो उनके लिए फिर क्या है, मल्टीप्लाई 2 बार दबा देना। तो आप क्या करना, 3 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2 बार, फिर इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू करोगे तो 81 आ जाएगा। पर बेटर क्या है, कैसियो MJ12D ले लेना, मेरे सारे शॉर्टकट उस पर लग जाएंगे। बाकी कैलकुलेटर पे कुछ शॉर्टकट लगते हैं, कुछ शॉर्टकट जो है नहीं लगते। तो कुछ कैलकुलेटर इवन आपका MJ अगर 120D लेते हो या 120DA लेते हो, शायद उस पे भी ये वाला शॉर्टकट नहीं लगता, आपको मल्टीप्लाई शायद 2 बार दबाना जो है पड़ता है। पर एनीवेज क्या सबके कैलकुलेटर 81 आ गया? ऐसा कोई बच्चा जिसके कैलकुलेटर पे 81 नहीं आ रहा हो? सबका आ गया, ठीक है। अच्छा, एक चीज चेक करो, 3 की पावर 4 अगर निकालना है तो मैं इक्वल टू कितनी बार दबाऊंगा? 3 बार। बस मेरे को कितनी बार दबाना है? 3 बार। तो अगर 4 है तो बस एक कम जो है चलना है। अगर 3 की पावर 5 करना हो तो कैलकुलेटर इक्वल टू 4 बार जो है दबा देना। जैसे अगर मैं कहूं 2 की पावर 6 निकालना है तो क्या करोगे, 2 मल्टीप्लाई और फिर इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये 5 बार जो है दबा देना। तो बताओ जी आंसर कितना आ रहा है? 64। ये आंसर कितना आ रहा है? 64। आई होप ये क्लियर है, अच्छे से सारी बात क्लियर होती है। तो भाई एक बेसिक कैलकुलेशन जो है हमने सीखी है। तो भाई आपको क्या करना है, भाई जिसको भी पावर करना है मल्टीप्लाई 1 बार या मल्टीप्लाई 2 बार और उसके बाद इक्वल टू उस काउंटिंग के हिसाब से जो है चलेगा। ठीक है जी, और आगे बढ़ जाए। चलो जी, तो भाई अब कुछ फॉर्मूले और पढ़ते हैं। तो भाई अब एक एक फॉर्मूला, लॉज ऑफ इंडाइसेस, और आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगा कैसियो MJ12D रखना। तो मेरे सारे शॉर्टकट इस पर लग जाएंगे, बाकी सब पे शॉर्टकट लग भी सकते, नहीं भी जो है लग सकते। ठीक है जी, चलो तो भाई वापस जो है आ जाए। तो भाई लॉज ऑफ इंडाइसेस, फिर कुछ, हाँ जी, फिर हमें कुछ अब इंडाइसेस के फॉर्मूले जो है हमें पढ़ने हैं। लो जी, तो भाई पहला फॉर्मूला, लो जी
पहला फॉर्मूला आप सबने स्कूल में जो है पढ़ा है, कह रहे ए की पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय ए की पावर वाई, ए की पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय ए की पावर वाई क्या होता है? ए की पावर एक्स प्लस वाई या एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई? एक्स प्लस वाई। पक्का कि ए की पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई? ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर वाई, ए की पावर, अब ये एक्स प्लस वाई होगा या ये एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई होगा? ये कुछ भी नहीं होगा, ये कुछ भी नहीं होगा, हाँ, या ये कुछ भी नहीं होगा। हाँ जी, पूछ लेता हूं तो भाई, हाँ पूछ लेता हूं, ए की पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय ए की पावर वाई, कितने कह रहे हैं? ए की पावर एक्स प्लस वाई होगा। अच्छा, कई सारे बच्चे कितने कह रहे हैं? ए की पावर एक्स वाई होगा। कुछ बच्चे कितने कह रहे हैं? कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर वाई, अब कितने कह रहे हैं? ये ए की पावर एक्स प्लस वाई होगा। अच्छा, कितने कह रहे हैं? ये ए की पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई होगा। कुछ बच्चे कितने कह रहे हैं? ये कुछ भी नहीं होगा। कई सारे बच्चे, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। इसका नहीं होगा और इसका होगा, तो इन दोनों में फर्क क्या है? इसका फॉर्मूला क्यों होगा और इसका फॉर्मूला क्यों नहीं होगा, या इसका फॉर्मूला क्यों नहीं होगा, इसका फॉर्मूला होगा? इन दोनों में फर्क क्या है? मतलब फॉर्मूला या तो दोनों का होगा या दोनों का नहीं होगा, या ऐसा होता है कि मल्टीप्लाई में फॉर्मूला होता है और प्लस में फॉर्मूला नहीं होता है। और मल्टीप्लाई में आप कह रहे हो प्लस होगा और प्लस में आप कह रहे हो कुछ नहीं होगा। भाई या तो मल्टीप्लाई में प्लस होगा तो प्लस में मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में प्लस होगा। भाई लॉजिकली तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होगा, प्लस में प्लस होगा, मल्टीप्लाई में प्लस होगा तो प्लस में मल्टीप्लाई होगा। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? पता नहीं, नहीं एक छोटा सा बेस सेम है। हाँ बेस तो सेम ही है ना, बेस तो मैंने सेम ही रखा है, मैं कौन सा अलग कर रहा हूं? बेस तो सेम है, तो बेस सेम में ऊपर मल्टीप्लाई है नीचे प्लस है, तो क्या होगा और क्या नहीं होगा? तो जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे थे, आप मुस्कुराओ। आपको पहले भी कुछ नहीं आता था, अभी भी कुछ नहीं आता, आप तो न्यूट्रल हो, और अब आप मुस्कुराओ मैथ्स वाले बच्चों पे। तेरे को तो आना चाहिए था। हाँ, तो जितने मैथ्स वाले बच्चे उनको देख के मुस्कुराओ। तुम्हें भी नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, हम दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ठीक है ना। तब जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं, आप तो ज्यादा मुस्कुराओ, आपको पहले भी नहीं आता था, अभी भी नहीं आता। बात तो मैथ्स वाले बच्चों की है, तुम्हें क्या आता था? हाँ, बच्चे कह रहे ऑनलाइन को देख लो, ऑनलाइन को मैं कैसे देखूं, क्या देखूं? हाँ जी, हाँ, तो भाई चेक कर लो। चलो करें शुरू, चलो जी, चलो ठीक है। तो ये बात समझ आई? हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हैं। चलो जी, इसी बात को ध्यान से समझो। जो मैंने कहा ना, मैथ्स मुश्किल है नहीं, आपने मुश्किल जबरदस्ती बना ली है। मैथ्स मुश्किल है नहीं, आपने मैथ्स जबरदस्ती मुश्किल जो है बना ली थी। मैंने कहा एक ही कंसेप्ट आप भूलोगे, बस इतना सा कंसेप्ट मैं आपको बार बार याद दिलाऊंगा। मैंने कहा बस ये कंसेप्ट याद रखो, सारे फॉर्मूले बनाते चले जाओ। इस कंसेप्ट से सारे फॉर्मूले बनने, ए टू जेड ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूले इसी से बनने हैं। इस कंसेप्ट को याद रखो, सारे फॉर्मूले बनाते जो है चले जाओ। तो लो जी, अब चेक करो, पूरा ध्यान बोर्ड पर। अब पूरा ध्यान बोर्ड पर, कोई भी एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं, पूरा ध्यान बोर्ड पर। मान लो मैंने लिखा 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, मैं लिख दिया 5 की पावर 4।
ठीक है, अब ध्यान से सोच के बताओ, कंसेप्ट को पकड़ो। 5 के स्क्वायर का मतलब क्या है? 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई 5 के 4 का मतलब क्या है? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यही तो मतलब है। 5 के स्क्वायर का मतलब 5 इंटू 5, फिर मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 का मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और इसका क्या मतलब है? इसको लिखने का तरीका 5 की पावर 6, 1 2 3 4 5 और 6। इतनी सी तो बात थी, इतनी सी बात है। और ध्यान से आप चेक करो, बेसिक चीज है, हम इसको लिख रहे हैं। पहले हमने 5 को 2 बार लिखा, फिर 5 को 4 बार लिखा। मैं सिर्फ काउंटिंग कर रहा हूं, 2 के बाद 4 और काउंट करना है, तो क्या होगा? 2 + 4 6 तक मुझे जो है जानना है। ये कोई फॉर्मूला थोड़ी है। अब मैं कहूँ a की पावर x का मतलब क्या है? a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, कितने टाइम? x टाइम, मल्टीप्लाई फिर a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, कितनी बार? y टाइम्स। अब इसको काउंट करना है, पहले x टाइम्स था तो काउंट कर चुका, उसमें y टाइम्स और काउंट करना है, तो कितनी काउंटिंग होगी? x प्लस वाई। तो ये फॉर्मूला मेरा क्या बना? a की पावर x प्लस वाई जो है आ गया। फॉर्मूले ऐसे समझने हैं, ये प्लीज रट्टा मत मारना। व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो अभी बेइज्जती करी थी मैंने, ऐसी आपकी दुनिया बेइज्जती जो है करेगी। ये कोई फॉर्मूला नहीं। माइंड में क्या है? a की पावर x का मतलब a को x टाइम्स लिखा, मल्टीप्लाई किया, फिर मल्टीप्लाई a को y टाइम्स लिखा। मैं सिर्फ काउंटिंग कर रहा हूं। मैंने कहा एक ही कंसेप्ट है जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जो बच्चों को कहता इसमें क्या है। मैंने कहा बेटा इसी को तो याद करना है। अगर ये समझ आ गया, सारे फॉर्मूले आपको समझ जो है आ जाएंगे। अगर ये कंसेप्ट आप भूल गए तो गड़बड़ होगी। और ऐसे आप चेक करो, इसी में अगर मैं कहूं 5 का स्क्वायर प्लस 5 की पावर 4, तो ये क्या हुआ? 5 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। क्या इसको मैं कुछ कॉमन में लिख सकता हूं? नहीं, इसलिए इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए इसका फॉर्मूला नहीं। क्या आप कंसेप्ट समझ आता है? कंसेप्ट से पढ़ोगे मैथ्स इंटरेस्टिंग लगेगी, कंसेप्ट से पढ़ोगे मैथ्स इजी लगेगी, कंसेप्ट से पढ़ोगे मैथ्स बहुत स्कोरिंग जो है हो जाएगा। पर अगर आपने ऐसा कोई खुराफाती फॉर्मूला रट्टा मार लिया, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स ऐड होती हैं, तो चेक करो सिर्फ 2 मिनट लगती है आपकी बेइज्जती करने में, क्योंकि तब कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि तब आप क्या चलते हो? मेमोरी बेस। फिर आपने डिस्कस करें यार स्कूल में पढ़ा तो ऐसा ही था, और इतने में चेक करो, थोड़ा सा मेरे को आपको टेस्ट करना है, इतने में कई हाथ चेंज हो गए थे। हाँ सर, फॉर्मूला जो है बदल जाएगा। ठीक है, सारा खेल सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस पर जो है होता है, और कॉन्फिडेंस तब आता है जब कंसेप्ट अच्छे से क्लियर जो है होते हैं। आई होप क्या ये फॉर्मूला अब अच्छे से याद हो गया? लो जी, तो भाई अब आप चेक करो, अगर इसी के प्रैक्टिस जो है अगर करें तो एक लिखवा देता हूं, तो भाई लिख लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा 2.3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2.3 की पावर 8। अब मुझे अगर ये सॉल्व करना हो तो बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2.3 की पावर 12 है ना, 2.3 की पावर 12। और कैलकुलेटर में आपको बताएं तो क्या करना है? 2.3 मल्टीप्लाई, अब इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू कितनी बार? 11 टाइम्स जो है करना है। ठीक है जी, तो बताओ जी, 2 डेसिमल तक बता देना, आंसर कितना आ रहा है? 219114.62 219114.62। क्या ये कैलकुलेशन कर लोगे 1 मिनट में? है ना, क्या ये कैलकुलेशन 1 मिनट में हो जाएगी? अच्छे से कर लोगे और आगे बढ़ जाओ। चलो जी, तो भाई अगला फॉर्मूला, बिल्कुल टाइम पास, छोटे छोटे फॉर्मूले जो है अपन को जो है करने हैं। ठीक है जी, बिल्कुल टाइम पास फॉर्मूले जो है अपने को जो है करने हैं। लो जी, तो भाई चेक करो अगला फॉर्मूला, कह रहे हैं a की पावर x डिवाइडेड बाय a की पावर y। फिर से आप पहले सोचो, ये नहीं मेमोरी में स्कूल में क्या सीखा था, नहीं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक बार सोचो, कोई भी एग्जांपल ले लो, मान लो 5 का क्यूब डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर, कुछ भी एक एग्जांपल लो। तो 5 के क्यूब का मतलब क्या है? 5 इंटू 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5 के स्क्वायर का मतलब क्या है? 5 इंटू 5। उसके बाद क्या होगा? काटा बेटी, 5 ने 5 को मारा, 5 ने 5 को मारा, बाद में क्या बचा? हाँ जी, ये क्या हुआ? 5 की पावर 1, एक 5 बच गया। कुल मिला के ऊपर कितने थे?
3 थे, नीचे कितने थे 2 थे, तो 2 जब कैंसिल करेंगे तो 3 में से 2 कैंसिल करोगे, कितना बचेगा, रिमाइंडर जो है आएगा। ये कंसेप्ट है, इसको बस समझना है, लाइफ लॉन्ग कभी फॉर्मूला जो है नहीं भूलोगे। क्या ये बात समझ आती है? तो ये सोचो अगर a की पावर x है तो a पूरा जाएगा, नीचे a की पावर y a पूरा जा रहा है। उसके बाद क्या करना है, a से a से सारा काटापीटी होगी, ऊपर x बार लिखे थे, नीचे y बार लिखे थे, काट पीट के रिमाइंडर कितना है x माइनस वाई जो है आएगा। तो ये क्या हो गया, a की पावर x माइनस वाई। तो भाई a की पावर x माइनस वाई जो है आ जाएगा। कंफर्टेबल है? लो जी, क्या ये फॉर्मूले अब अच्छे से कर पा रहे हो? क्या अब ये नींद में भी आप समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे? ठीक है जी, लो जी चेक करो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 3.6 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 3.6 की पावर 4, तो इसका 3.6 को ऊपर 10 टाइम्स लिखा होगा, 3.6 को नीचे 4 बार लिखा होगा। जब कैंसिल करूंगा ऊपर कितना बचेगा, 3.6, कितने बचेंगे 6। और अब आपको पता है 3.6 की पावर 6 अगर निकालनी है तो 3.6 मल्टीप्लाई इक्वल टू कितनी बार, 5 बार। तो बताओ जी आंसर कितना, 2176.78। क्या हम साथ साथ हैं या अकेले? हम अकेले तो साथ साथ हैं, मस्त चल रहा है। अभी नॉन मैथ्स वाले बच्चों मैथ्स इजी चल रहा है, मैथ्स वाले बच्चों अब कंसेप्ट आ रहे हैं। ठीक है जी, और आगे बढ़ जाए। चलो जी, चेहरे पे स्माइल भी आ रही है, हाँ सर सब बढ़िया, और आगे बढ़े। चलो जी ऐसे ही अब चेक करो, अब सारी कोशिश करें खुद से फॉर्मूले बनाते जाओ। अगला फॉर्मूला, हमें फॉर्मूले याद नहीं करने, हमें फॉर्मूले खुद बनाने हैं, तो मैथ्स आपके लिए बड़ा इजी जो है हो जाएगा। अब क्या कह रहे हैं, a की पावर x की होल पावर y। हाँ जी, a की पावर x की होल पावर y। एग्जाम्पल लो, कोई भी एक एग्जाम्पल लो, मे भी मैंने कहा 5 का स्क्वायर का क्यूब। सब इसी बात को समझो, 5 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 5 इंटू 5 का होल क्यूब। क्यूब का मतलब क्या होता है, जो भी लिखा है 3 बार करना होगा, तो 5 इंटू 5 1 बार, 5 इंटू 5 2 बार, 5 इंटू 5 3 बार। इतनी सी बात है। तो हमने कहा 5 का स्क्वायर का क्यूब ये करना है, और ये क्या आएगा 5 की पावर 6। और बात वही चेक करो, 2 बार लिखा, फिर 2 बार लिखा, फिर 2 बार लिखा। जब इन सबको ऐड करना है, इन सबको जब काउंट करना है, मैंने कहा 2 + 2 + 2, इसको क्या लिख सकता हूँ 2 × 3, इसको क्या लिख सकता हूँ 2 × 3। ठीक है जी, तो वही अगर सोचो a की पावर x की होल पावर y है, पहले a को मान लो x टाइम्स लिखा, होल पावर y है, इसका मतलब a को x टाइम्स लिखूंगा, फिर a को x टाइम्स लिखूंगा, फिर a को x टाइम्स लिखूंगा, x टाइम्स लिखूंगा, x टाइम, और ये कितनी बार लिखना है y टाइम्स लिखना है। तो x x x x x y टाइम्स लिखूंगा तो क्या बन जाएगा x इंटू वाई। जैसे मान लो 3 3 3 3, अगर 4 बार लिखा 3 इंटू 4, अगर 5 बार लिखा 3 इंटू 5, अगर y टाइम्स लिखा 3 इंटू वाई, और अगर ये x है x इंटू वाई, तो लो जी फॉर्मूला क्या बना, a की पावर एक्स वाई। हाँ जी, फॉर्मूला क्या बन गया, a की पावर एक्स वाई जो है आ जाएगा। ये कोई फॉर्मूले नहीं है, ये जबरदस्ती के फॉर्मूले आपने बना लिए और पूरी आपने अपना बचपन जो है खराब करा इन फॉर्मूलों को रट्टा मारने में। अगर इस फॉर्मूले को समझ जाते तो बहुत इजी काम जो है हो गया था। लो जी, और इसी में अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूं, a की पावर y की होल पावर x, क्या मतलब हुआ 5 का क्यूब का स्क्वायर। बताओ जी आंसर सेम आएगा या अलग होगा, सेम। कैसे आएगा, पहले 5 का क्यूब का मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 का होल स्क्वायर, इस स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखना है, 5 इंटू 5 इंटू 5 1 बार, 5 इंटू 5 इंटू 5 2 बार। पहले 3 बार लिखा, फिर 3 बार लिखा, जब ऐड करूंगा वही 3 इंटू 2 जो है आ गया। तो मैंने कहा बात इतनी सी है, फॉर्मूला मेरा सेम जो है बन जाएगा।
लो जी, आराम से चेक करें, छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से फॉर्मूले हैं और मैथ्स इसी लेवल के साथ अपना जो है चलता जाएगा। 60 लेक्चर्स में आपका पूरा मैथ्स कंप्लीट होता है और जो एक्सपीरियंस है तरीके से पढ़ोगे 80-90 नंबर आते हैं, इवन 95, 98, 99, 100 ऑन 100 भी जो है आ जाते हैं। पर फिर मैं कहूँगा 100 जाना नहीं है, आपको ले तक जाऊंगा, पर वही है मैथ्स में 80 पर रुक जाना, अकाउंट्स में 80 पर रुक जाना, इकोनॉमिक्स में 80 पर रुक जाना। क्यों? मैक्सिमम टाइम किस पर लगाना है? लॉ में। क्योंकि ना आपके मन में क्या होगा, मैथ्स में बड़ा इंटरेस्ट आ जाएगा, सर मेरे को मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है, मुझे अकाउंट्स की प्रैक्टिस करनी है, मुझे इको की प्रैक्टिस करनी है, होगा वही, पर लॉ जो है आप गड़बड़ जो है कर जाओगे। और अब तो वैसे भी आपका इंसेंटिव है, मैथ्स में नंबर लाओगे कोई फायदा ज्यादा नहीं मिलना, इको में नंबर लाओगे ज्यादा फायदा नहीं मिलना, इवन आपके अकाउंट्स में नंबर लाओगे फायदा नहीं मिलेगा। पर अगर लॉ में 90 आ रहे हैं तो फायदा हुआ कि नहीं होगा? हाँ फायदा हुआ। कितने रुपए मिल रहे हैं? 1 लाख रुपए, है ना। तो इसलिए अब तो क्या होना चाहिए, मैथ्स अकाउंट्स को थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा क्या पढ़ेंगे? लॉ जो है पढ़ेंगे। ठीक है, तो लॉ अच्छे से पढ़ो। 1 लाख रुपए पर स्टूडेंट है या टोटल है? क्या कह रहे थे सर? अच्छा पर स्टूडेंट। अच्छा, जिनके भी 90 आएंगे सबको 1-1 लाख रुपए, या टोटल 1 लाख है कि बाद में नहीं? अगर 2 बच्चों के 90 क्रॉस हो गए तो 1-1 लाख दोनों को मिलेंगे, 50-50 हजार। नहीं, अगर 2 के 90 क्रॉस हो गए 50-50। अच्छा, टोटल 1 लाख का अमाउंट है जितने 90 क्रॉस पर स्टूडेंट था। चलो पूछ लेना, हाँ हाँ पूछ लेना कि भी कैसे है, उसके हिसाब से आपको मोटिवेशन जो है आ जाएगी। हाँ बच्चे कह रहे सबको 1-1 लाख जो है मिलेंगे, हाँ सबको 1-1 लाख जो है मिलेंगे, वेरी गुड। हाँ ऐसा नहीं था, चलो हाफ हाफ था, ठीक है। तो टोटल 1 लाख का प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। हाँ अगर 1 बच्चा होगा तो 1 लाख, 2 बच्चे होंगे तो 50,000, 3 बच्चे होंगे तो, हाँ बच्चे कह रहे अब क्या फायदा, अब नहीं पढ़ रहे, ठीक है बहुत ही बढ़िया, ठीक है बहुत ही बढ़िया। चलो एनीवेज फॉर एग्जाम्पल, हाँ फॉर एग्जाम्पल 1.37 का स्क्वायर की होल पावर 5। हाँ जी, बच्चा कह रहे मेरी तरफ से नहीं है, लॉ वाले सर अपनी तरफ से दे रहे हैं 1-1। मैंने कल डिस्कस कर लिया था, है ना, हाँ मैंने बिल्कुल क्लियर कर लिया था। हाँ लॉ वाले सर आपको 1-1 लाख रुपए या टोटल 1 लाख जो भी है ये भी क्लियर जो है कर लेना, ठीक है। चलो मेरी तरफ से आपको क्या मिलेगा? दुआएं, आशीर्वाद, दुआएं, हाँ भर भर की मिलती है। चलो तो भाई जल्दी से बताएं, तो ये क्या है 1.37 की पावर कितना हो जाएगा? 10। तो भाई 1.37 पहले 2 बार लिखेंगे और फिर 2 को 5 बार लिखेंगे, तो 1.37 की होल पावर 10, बताओ जी कितना? हाँ जी 23.29 जो है आ जाएगा, 23.29 जो है आ जाएगा। क्या ये कर पा रहे हो अच्छे से? और आगे बढ़ जाए। हाँ सर, फिर आए, लो जी फिर आ जाओ अगला फॉर्मूला, छोटे छोटे फॉर्मूले, a की पावर x मल्टीप्लाई बाय b की पावर x। हाँ बच्चे कह रहे हैं आप ट्रिप स्पॉन्सर जो है कर देना, हाँ बाद में चर्चा जो है करेंगे, ठीक है बाद में चर्चा करते हैं, पढ़ाई पर ध्यान जो है देते हैं। हाँ बच्चे कह रहे आप भी कुछ दो, हाँ मैं आपको दूंगा, बहुत सारी किताबें दूंगा, मॉक टेस्ट दे रहा हूँ संडे को, है ना, मैं आपको मॉक टेस्ट दूंगा संडे को, आप सबको मेरी तरफ से मॉक टेस्ट स्पॉन्सर कर रहा हूँ। मॉक टेस्ट के आपसे कोई पैसे नहीं लूंगा, बस मॉक टेस्ट और फ्री में चेक करके भी आपको दे दूंगा, ठीक है वेरी गुड। हाँ तो मॉक टेस्ट मेरी तरफ से स्पॉन्सर, ठीक है। और बोलो, हाँ अगले संडे भी मॉक टेस्ट मैंने स्पॉन्सर जो है कर दिया है। चलो बहुत ही बढ़िया, चलो आ जाओ, a की पावर x मल्टीप्लाई बाय b की पावर x, a की पावर x मल्टीप्लाई बाय b की पावर x। फिर से वही सोचो, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर। तो भाई अब बताओ 5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 इंटू 5। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 इंटू 3 जो है आ जाएगा, ठीक है। और तो कुछ नहीं कर सकते, करना चाहें तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 5 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 3 लिख तो सकता हूं। अगर a इंटू बी है मैं उसको b इंटू ए तो लिख सकता हूं, इसी को आगे कर दें, कर सकते हैं ऐसे। तो अगर अब मैं इसको कहूं तो मैं क्या ऐसे कह सकता हूं, ये क्या बन गया 5 इंटू 3 का होल स्क्वायर।
ठीक है, तो हमने कहा 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर करना चाहे हम क्या कह सकते हैं, 5 इंटू 3 का होल स्क्वायर जो है लिख सकते हैं। तो ऐसे ही अगर इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू बी की होल पावर x जो है आ जाएगा। आखिर इनकी जरूरत क्या है, अगले चैप्टर में, बहुत सारे चैप्टर में अभी समझेंगे, ये सब मेरी कैलकुलेशन में काम जो है आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहा कह रहे 1.54 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 1.12 की पावर 8 अगर करना है, 1.54 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 1.12 की पावर 8 अगर ये सॉल्व करना है, क्यों सॉल्व करने, अगले चैप्टर में यही सारी कैलकुलेशन अपने को सीखनी है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1.54 इंटू में 1.12 की होल पावर 8 ऐसे लिख सकते हैं। और अब कैलकुलेटर पर चेक करो, 1.54 इंटू 1.12 ये कितना हो गया, 1.7248 की होल पावर 8। हाँ जी ये आया, और इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, 78.326 जो है आ जाएगा। ठीक है जी, 326 या 33 कर दे, मतलब आपका आंसर जो है आ रहा होगा। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सारी कैलकुलेशन अभी मेरे पूरे सारे चैप्टर्स में ये कैलकुलेशन काम जो है आनी है। तो अगर ये कैलकुलेशन समझ आ गई तो आपके मैथ्स के कई सारे टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है जी, और आगे आ जाए, चलो जी और आगे आ जाए। लो जी, उसके बाद फिर नेक्स्ट फॉर्मूले पर आ जाए। हाँ जी, फिर नेक्स्ट फॉर्मूले पर आ जाए तो भाई ऐसा ही फॉर्मूला है, a की पावर x डिवाइडेड बाय b की पावर x। लो जी, a की पावर x डिवाइडेड बाय b की पावर x। तो भाई फिर से वैसे फॉर्मूला आप खुद ही बना लोगे, वही अगर 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 5 क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 3। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये क्या बन जाएगा, 5/3 का होल स्क्वायर। तो बताओ ये क्या बन गया, a डिवाइडेड बाय b की होल पावर x जो है आ जाएगा। ठीक है जी, कर पा रहे हैं अच्छे से। लो जी, एक सवाल इस पर भी टाइम पास कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा 287.54 की पावर 17 डिवाइडेड बाय 129.02 की पावर 17। अब सोचो ऐसी ऐसी कैलकुलेशन पेपर में आती है, एक नंबर का सवाल, अगर फॉर्मूला समझ आता है फटाफट काम होगा। तब ये क्या होगा, 287.54 डिवाइड बाय 129.02 की होल पावर 17। पहले मैं इसको डिवाइड करूंगा, 287.54 डिवाइड बाय 129.02, ये शायद आ रहा होगा 2.2286 कुछ आ रहा होगा की होल पावर 17। सारा काम मुझे तो कैलकुलेटर पर करना है। तो भाई आपने ये डिवाइड करा, 287.54 डिवाइड बाय 129.02, एक वैल्यू आ गई। अब पावर 17 करना, तो क्या करना है, मल्टीप्लाई इक्वल टू कितनी बार, 16 बार। तो बताओ जी आंसर कितना, 825469.296675 को आपका ऐसा आंसर जो है आ जाएगा। तो भाई आराम से चेक करें, ऐसा आपका आंसर जो है आ जाएगा। लो जी आराम से देख लें, यहां तक किसी को कोई भी छोटा मोटा चिन्ह मिन्ना डाउट हो, ठीक चल रहा है। लो जी 5 फॉर्मूले जल्दी से फिर से रिवाइज कर लें। लो जी आराम से चेक करो, 5 फॉर्मूले हमने पढ़े। पहला फॉर्मूला a की पावर x मल्टीप्लाई बाय a की पावर y, ये क्या होता है, a की पावर x प्लस वाई। पर इसको हमेशा याद क्या करना है, a की पावर x का मतलब a को x टाइम्स लिखा, फिर a को y टाइम्स लिखा, और जब दोनों काउंट किया तो क्या हो गया, x प्लस वाई। दूसरा a की पावर x डिवाइडेड बाय a की पावर y, ये क्या होगा, a की पावर x माइनस वाई। और माइंड में कहूंगा एक इमेज बनाओ, मतलब मैं जब भी करता हूं तो a को x टाइम्स लिखा, डिवाइड करना है a को y टाइम्स लिखा, काटा पीटी काटा पीटी काटा पीटी, कितना बच गया,
x माइनस वाई जो है बचेगा। ऐसे करोगे हमेशा फॉर्मूले याद जो है रहेंगे। उसके बाद क्या है, a की पावर x की होल पावर y। पहले a को x टाइम्स लिखा और ऐसे y टाइम्स जो है मैं लिखता चला गया, x टाइम्स लिखा उसको y टाइम्स लिखा, तो ये क्या हो जाएगा a की पावर x इंटू में y, और ये सेम हो जाएगा a की पावर y होल पावर x जो है आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद फिर चेक करो, हमने कहा a की पावर x b की पावर x, ये क्या हो गया a डिवाइड बाय b की होल पावर x, और ऐसे चेक करो a की पावर x डिवाइड बाय b की पावर x, ये क्या हो गया a डिवाइड बाय b होल पावर x जो है आ जाएगा। लो जी, क्या ये फॉर्मूले अब अच्छे से याद हो रहे? किसी को कोई भी छोटा मोटा डाउट हो? ठीक चल रहे हैं? अभी मेरे बाहर वाले बच्चों सारा ठीक चल रहा है, मस्त चल रहा है। आज खुश तो बहुत होगे तुम, कितने खुश हैं, खुला खुला बैठ रहे हैं, हाँ बिल्कुल मस्त आराम से। हाँ हाँ, ये तो आराम से वैसे करके भी हो गया, हाँ वेरी गुड, हाँ अंगड़ाई भी ले लो, सब बढ़िया तुम्हारा मस्त जो है चल रहा है। चलो ठीक है जी, यहाँ पे सारा ठीक चल रहा है। चलो और आगे बढ़ जाए। लो जी, फिर अगले फॉर्मूले पर जो है आ जाए। ऑनलाइन वाले बच्चे क्या कह रहे हैं, सर अगर जो न्यू स्टूडेंट हैं अगर वो प्रीवियस मॉक टेस्ट करेंगे तो क्या उनकी आंसर शीट मिलेगी या फिर आप चेक करके दोगे? अरे इतना क्यों तुम सोच रहे हो? ठीक है, तो अपना मस्त जो है करो। ठीक है, अगर किसी ने लेट भी ज्वाइन करा होता है वो सारे टेस्ट आपके टेस्ट ऐप पर रहते हैं, वो सारे हम आपको चेक करके भी जो है देते हैं। ठीक है, आप पेपर देने वाले बनो, चेक तो मैं सारे आपको करा कर जो है मैं दूंगा। ठीक है जी, चलो और आगे बढ़े। चलो जी, फिर आते हैं अगला फॉर्मूला। चलो जी, फिर आ जाए मेरा नेक्स्ट फॉर्मूला, बहुत ही प्यारा फॉर्मूला। हाँ जी, बहुत ही प्यारा फॉर्मूला, a की पावर 0। हाँ जी, a की पावर 0। हाँ जी, a की पावर 0, आंसर कितना? 1 की 0 की नॉट डिफाइन की इन्फिनिटी या नन ऑफ दीज। ऐसी पूछ लेता हूं, a की पावर 0। हाँ जी, a की पावर 0 कितने कह रहे हैं? 1 होगा। अच्छा, ऑलमोस्ट सारे। कितने कह रहे हैं? 0 होगा a की पावर 0। अच्छा कोई नहीं। कितने कह रहे हैं? a की पावर 0 नॉट डिफाइन, कोई नहीं। कितने कह रहे हैं? a की पावर 0 इन्फिनिटी, कोई नहीं। कितने कह रहे हैं? a की पावर 0 नन ऑफ दीज, कोई नहीं। चलो तो पहले एक बार जनता कह रही a की पावर 0 1 होता है, ऐसे ही पूछ लूं। ये कहां से हो गया? हाँ जी, हाँ उनको जरा माइक दें। a की पावर 0, अच्छा a मल्टीप्लाई बाय 0, a मल्टीप्लाई बाय 0 0। अच्छा, a मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 और a की पावर 0 इज 1, ऐसा कह रहे हैं। हाँ बताएं। हेलो सर, मैं हेलो। हाँ जी सर, आप a की पावर 0 को a की पावर मतलब 2 माइनस 2 लिख सकते हैं। अच्छा और वो उसको अगर हम एक आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी उसको a की पावर 2 अपॉन a की पावर 2 लिख सकते हैं। अच्छा तो वो कैंसिल होके 1 हो जाता है। अच्छा ठीक है, चलो और कोई कुछ कहना चाहे? हाँ जी, a डिवाइड बाय a। अच्छा ठीक है ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहे? हाँ जी, तो भाई हाँ जी, a की पावर 0 1 क्यों? हाँ जी, उनको माइक दें, बताएं जी। सर जैसे a की पावर 2 है और अपॉन में भी a की पावर 2 है। हाँ वो शायद इन्होंने यही कहा इन्होंने। ठीक है So, चलो, minus हो तो गया। भाई हाँ ठीक है, तो भाई आप चेक करें a की पावर 0 आखिर 1 क्यों? तो भाई वही चेक करो, अगर a मल्टीप्लाई बाय 0 0 होता है, a को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है? 0। तो अगर a की पावर 0 करेंगे तो हिसाब से तो आंसर 0 ही आना चाहिए। भाई a को अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0। a की पावर क्या है? कुछ भी नहीं, मतलब a को मल्टीप्लाई ही नहीं करना। a को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? 0। a की पावर अगर 1 होगा इसका मतलब a को एक बार मल्टीप्लाई करना है। a की पावर अगर 2 होगा इसका मतलब a को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ 3 होगा a को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ 0 हुआ
इसका मतलब मुझे मल्टीप्लाई ही नहीं करना। तो जब किसी को कुछ मल्टीप्लाई ही नहीं करना तो 1 आएगा या 0 आएगा या नॉट डिफाइन आएगा या इन्फिनिटी हो जाएगा या कुछ भी नहीं बनेगा। मेरे को ए को मल्टीप्लाई ही नहीं करना। हाँ जी, ए की पावर 0। क्या आपको बात समझ आ रही है? मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं और मैं आपको क्यों समझाना चाह रहा हूं। इंटरव्यू में कई बार आपको जब कॉन्फिडेंट टेस्ट करना होता है ना, वो ये सारे काम जो है करते हैं, क्योंकि अब क्या है, मेमोरी बेस आपने पढ़ा तो है, ए की पावर 0 क्या होता है 1। पर मैं वही कह रहा हूं कि जब ए को 0 से मल्टीप्लाई करा, हाँ जी, तो ये 0 है। तो आप ऐसा कुछ कहना चाह रहे हो कि ए 0 को थोड़ा सा ऊपर लिख दोगे तो ये 1 हो जाएगा। जब साथ साथ थे तो 0 था, थोड़ा सा ऊपर लिख दिया तो 1 हो जाएगा, थोड़ा सा और ऊपर लिख देंगे तो 10 हो जाएगा। और अगर बहुत ऊपर लिखेंगे है चंदा मामा, ये कहां पर है, इन्फिनिटी में है ना, तो इन्फिनिटी हो जाएगा ऐसा कुछ। तो सवाल ये है ए की पावर 0 1 क्यों, नॉट डिफाइन क्यों नहीं, इन्फिनिटी क्यों नहीं। ठीक है जी, तो शायद उसी के जो सबने कहा बात इसी पर आते हैं। एक एक चीज मैंने कहा ना, फिर से देखो, ये आप सबको पता है, मैं आज वाली क्लास में फटाफट जा सकता था, ये फॉर्मूले आपको सबको पता था। मैं अगर यही बात करता, पहला फॉर्मूला अगर मैं यहीं से शुरू करता, हाँ बेटा क्या ये फॉर्मूला तुम्हें आता है, आप सब कहते हैं हाँ आता है। मैंने कहा चलो आगे बढ़े, आप कहते आगे बढ़ जाओ, अगला फॉर्मूला आता है, आगे बढ़ जाओ। होने को दिए 5 मिनट का चैप्टर था, फिर से मैं 1 से 1.5 घंटा लगाता हूँ। क्यों, पर्पस वही है, अब समझ जाओ और समझ समझ के जो है पढ़ना है, नहीं तो सिलेबस एक्चुअल में कुछ नहीं है। अगर मैं इसको 1 मिनट में कराना था, आपको इसमें कोई डाउट भी नहीं होता। डाउट, मैंने कहा ए की पावर 0 कितना 1, मैंने कहा आपको पता है, हाँ पता है, आगे बढ़े, आपने कहा आगे बढ़ जाओ, तो आगे तो बढ़ ही सकते हैं। पर मेरा मन है थोड़ा सा और जो है समझाना। क्यों समझाना, इतना ही, हर चीज लॉजिकल है, हर चीज लॉजिकल है। लॉजिकल चलते जाओगे तो बहुत इंटरेस्टिंग जो है रहेगा। बात सारी वही थी, हमने कहा ये 0 आखिर आया क्यों होगा, बात सारी वही है। सोचो RHS में अगर 0 है तो इन्हीं का एग्जांपल है, अगर मैंने LHS में 2 है तो अगर प्लस माइनस करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 - 2। अगर 3 है 0 लाना है तो क्या करना पड़ेगा, 3 - 3। अगर 4 है तो 4 - 4। अगर 10 है तो 10 - 10 जो है मुझे लाना जो है पड़ेगा। इतनी बात समझ आती है। तो मैंने कहा अगर 0 है तो 0 को अगर मैं रिप्लेस करूं, मान लो अगर x है तो x - x होगा, y है तो y - y 0 जो है बनेगा। इसलिए मैंने कहा a की पावर 0 है, चाहे 2 - 2 हो या 10 - 10 हो या x - x हो। और मैंने कहा अभी हमने पढ़ा था पावर सब्ट्रैक्ट कब होती है, व्हेन a का स्क्वायर डिवाइड बाय a का स्क्वायर। ये क्या होगा, a की पावर 10 डिवाइड बाय a की पावर 10, a की पावर x अपॉन में a की पावर x। और कोई तरीका तो नहीं होगा, क्योंकि यही फॉर्मूला हमने पढ़ा, पावर सब्ट्रैक्ट हमारी कब होती है, जब हम डिवाइड करते हैं। तो रिवर्स में गए और वहीं पर आए। फिर मैंने कहा अगर a का स्क्वायर है, कैंसिल क्या होता है 1, कैंसिल क्या होगा 1, कैंसिल क्या होगा 1 जो है आ जाएगा। क्या ये बात समझ आती है। तो हमने कहा ये सब क्या होगा, 1 जो है आ जाएगा जब हम इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल जो है कर सकते हैं। जब इसको हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल जो है कर सकते हैं। तो मेरा अगला सवाल फिर 0 की पावर 0, अगर a की पावर 0 1 है तो 0 की पावर 0, 0 की 1 की नॉट डिफाइन की इन्फिनिटी की नन ऑफ दीज। 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1, 100 की पावर 0 1, 0 की पावर 0, 0 की पावर 0। हाँ जी, पूछ लेता हूं क्योंकि पेपर का तो यही सवाल था ना, पेपर तो यही सवाल था। 1 नंबर में ऐसे ही पूछेगा, कितने कह रहे हैं 0 के पावर 0 इज 0, कई सारे हाथ। कितने कह रहे हैं 0 के पावर 0 इज 1, कई सारे हाथ। कितने कह रहे हैं नॉट डिफाइन, कई सारे हाथ। कितने कह रहे हैं इन्फिनिटी, कई सारे, अच्छा इसमें हाथ नहीं है। और कितने कह रहे हैं नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज कोई नहीं। पर 80% तो अब सिट्टी पिट्टी गुल, जितना रट्टा मारा था सारा खत्म हो गया। और
मेरी बात वहीं से शुरू हुई, कंसेप्ट आपने फिर मिस कर दिया, कंसेप्ट मिस हो गया। वो लेकिन आपको पता ही नहीं आप कितना पढ़ रहे हो कितना नहीं पढ़ रहे हो। जो मैंने समझाया अभी जस्ट आपको मैंने समझाया, कंसेप्ट मिस कर दिया। 0 की पावर 0 का मतलब क्या है, ऊपर कुछ तो आया होगा, मे बी 0 का स्क्वायर अपॉन में 0 का स्क्वायर। अब सवाल ये है 0 का स्क्वायर कितना होता है 0, 0 का स्क्वायर कितना होता है 0। क्या अब ये 0 बनता है या ये कैंसिल होके 1 बनता है या ये नॉट डिफाइन होता है या ये इन्फिनिटी बनता है या ये नन ऑफ दीज है। 0 डिवाइड बाय 0, हाँ जी कितने कहने 0 डिवाइड बाय 0 इज 0, 0 डिवाइड बाय 0 इज 0। कोई नहीं, कितने कह रहे हैं 0 0 कैंसिल होके 1 बन जाएगा। कुछ हाथ कितने कह रहे हैं 0 बाय 0 हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, कई सारे हाथ। और कितने कह रहे हैं ये इन्फिनिटी बन जाएगा। और कितने कह रहे हैं नन ऑफ दीज होगा। तो भाई 0 डिवाइड बाय 0 दिस इज नॉट डिफाइंड। हम कभी भी 0 से 0 को कैंसिल नहीं कर सकते। 0 से 0 कभी कैंसिल होता है, बाकी सब कैंसिल होता है, 0 से 0 कैंसिल नहीं होता। ठीक है ना, हाँ तो 0 0 कभी भी कैंसिल जो है नहीं होता। तो a की पावर 0 1 है, पर वो वाली बात है बस a 0 नहीं होना चाहिए, a 0 जो है नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, चलो चलो जी, तो भाई चेक करें, लिख लो फॉर एग्जाम्पल। हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 0 ये कितना हो गया 1, 3 की पावर 0 ये कितना हो गया 1, 10 की पावर 0 ये कितना हो गया है 1। ठीक है जी, चलो ऑनलाइन वाले बच्चे मैं नाम अभी लेना नहीं चाहूंगा। जब भी आप टेक्स्ट करें आपकी चैटिंग सिर्फ मेरे साथ होनी चाहिए, आपस में चैटिंग बिल्कुल भी जो है ना करें। ठीक है, तो भाई ऑनलाइन में जितने बच्चे जो भी आप टेक्स्ट मैसेज करेंगे वो सिर्फ मैसेज आप मुझसे जब करेंगे बस वो आपको लिखना है, आपस में बात बिल्कुल भी जो है नहीं करनी है। ठीक है, आई होप ऑनलाइन वाले बच्चे क्लियर है। कोई बच्चे आपस में ही चैटिंग कर रहे हैं, ये इस समय व्हाट्सएप ग्रुप आपका नहीं चल रहा और यहाँ पे हम गप्पे जो है नहीं मार रहे, तो जो भी बात होगी सिर्फ मेरे साथ बात जो है होनी चाहिए। ठीक है, चलो और आगे बढ़ जाए। लो जी, यहाँ तक सारी बात समझ आती है, इसलिए ऐसा कुछ भी रट्टा मत मारना कि एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, ऐसा नहीं होता। जब आपको एग्जांपल जो है दिया, पावर 0 का मतलब क्या है वो समझना है, फिर आगे जो है बढ़ना है। ठीक है जी, और आगे बढ़ जाए। चलो जी, इसके बाद फिर जो है अगला फॉर्मूला जो है आ जाओ, 7th फॉर्मूला। लो जी, 7th फॉर्मूला 1 अपॉन में a की पावर x। 7th फॉर्मूले में आ जाए 1 अपॉन में a की पावर x। हाँ जी, 1 अपॉन में a की पावर x। हाँ जी, ये क्या होगा a की पावर माइनस x। सोच सकते हो ये क्यों होगा। हाँ जी, 1 अपॉन में a की पावर x। सोचो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ a की पावर 0, नीचे क्या होगा a की पावर x, और फिर a की पावर 0 डिवाइडेड बाय a की पावर x। ये क्या होगा 0 माइनस x, ये क्या हो गया a की पावर माइनस x। ये सिंपल सिंपल चीजें हैं, एज सच कोई फॉर्मूला जो है नहीं है। तो 1 अपॉन में a की पावर x, ये क्या हो गया a की पावर माइनस x। कंफर्टेबल चल रहा है। लो जी, उसके बाद फिर एक 8th फॉर्मूला। 8th फॉर्मूला बस एक याद कर लो, x रूट ऑफ a, x रूट ऑफ a ये होता है a की पावर 1 अपॉन में x। हाँ जी, x रूट ऑफ a ये क्या होता है a की पावर 1 अपॉन में x। ठीक है जी, x रूट ऑफ a ये क्या होता है a की पावर 1 अपॉन में x। इसको एक बार बस याद कर लो, क्योंकि इसकी डेरिवेशन थोड़ा सा बच्चे तंग ज्यादा हो जाते पर आपको पता है। ठीक है ना, अगर मान लीजिए क्यूब रूट ऑफ 8 गिवन है तो इसको क्या लिख सकते हैं 8 की पावर 1/3, और 8 की पावर 1/3, 8 को क्या लिखा हमने कहा 2 का क्यूब होल पावर 1/3। ये कितना हो गया आंसर 2 जो है आ जाएगा।
ठीक है। तो हमने कहा कोई भी अगर रूट लेना है x रूट ऑफ a, ये क्या हो जाएगा a की पावर 1/x। फॉर एग्जाम्पल अगर क्यूब रूट ऑफ 8 करना है तो हमने कहा 8 की पावर क्या होगा 1/3, 8 को क्या लिखा 2 का क्यूब, और ये वही है a की पावर x की पावर y, वो क्या होता है a की पावर xy। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 1 जो है आ जाएगा, 2 की पावर 1 जो है आ जाएगा। ठीक है जी, और आगे बढ़ जाए। फिर आखिरी दो फॉर्मूले और देख लेते हैं। फॉर्मूला नंबर 9 कह रहे हैं इफ a की पावर x इक्वल टू a की पावर y, a की पावर x इक्वल टू a की पावर y। तो भाई a की पावर x इक्वल टू a की पावर y, आराम से लॉजिकली सोचो। मैं कह रहा हूं 5 का स्क्वायर इक्वल टू, बताओ 5 की कौन सी पावर होगा। हाँ जी, मैंने कहा अगर 5 की पावर 2 है इक्वल टू, बताओ 5 की कौन सी पावर होगा। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 2 ही लिख सकता हूँ, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है। मैंने कहा 10 का क्यूब इक्वल टू, बताओ 10 की कौन सी पावर लिखूं। हाँ जी 3 ही लिखना पड़ेगा। और कोई ऑप्शन है, आराम से सोच के बताओ और कोई ऑप्शन आ रहा है। मैंने कहा 4 की पावर 25, बताओ 4 की कौन सी पावर होगी 25 ही होगा। तो हमने कहा अगर बेसिस सेम है तो पावर क्या होना चाहिए सेम होगा, कॉमा देन x इज इक्वल टू y, कॉमा देन x इज इक्वल टू y। सिंपल सी बात है। और जब भी कभी अटको एक एग्जाम्पल ले लो, एक एग्जाम्पल जो है आप ले लो कि हमने कहा अगर वही है 10 की पावर अगर 6 है तो बताओ 10 की पावर क्या होना चाहिए। हमने कहा 6 ही होगा, कि इसका मतलब क्या है 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 6 टाइम। तो बताओ 10 को कितनी बार लिखूं, 6 बार ही लिखना पड़ेगा। 6 से कम या 6 से ज्यादा में काम नहीं चलता। क्या ये बात समझ आती है? ठीक है जी। और ऐसे ही 10th पर आ जाएं, कह रहे इफ a की पावर x इक्वल टू b की पावर x। हाँ जी, इफ a की पावर x इक्वल टू b की पावर x। तो भाई अब वही सोच के बताओ a की पावर x इक्वल टू b की पावर x। मैंने कहा 10 की पावर 5 इक्वल टू, बताओ किसकी पावर 5 करूं, 10 ही करना पड़ेगा। 10 की पावर 5 है तो बताओ किसकी पावर 5 करूं, 10 ही करना पड़ेगा। मैंने कहा 2 की पावर 7 है, बताओ किसकी पावर 7 करूं, 2 ही करना पड़ेगा। तो हमने कहा कॉमा देन, हाँ जी कॉमा देन लिख लो a इज इक्वल टू b, कॉमा देन a इज इक्वल टू b। क्या ये बात समझ आ रही है? लो जी, तो ये हमारे 10 फॉर्मूले, एक बार इसको रिवाइज कर लें, आराम आराम से चलते हैं। छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं, आराम से एक बार चेक करो। हमारे 10 फॉर्मूले जो है बनकर जो है आ गए। लो जी, तो भाई 10 फॉर्मूले फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चेक करो जी, पहला फॉर्मूला क्या था, a की पावर x मल्टीप्लाई बाय a की पावर y। ये क्या होता है a की पावर x प्लस y। दूसरा फॉर्मूला a की पावर x डिवाइडेड बाय a की पावर y। ये क्या होता है a की पावर x माइनस y। तीसरा फॉर्मूला a की पावर x होल पावर y। ये क्या हो गया a की पावर x y या a की पावर y होल पावर x। उसके बाद a की पावर x b की पावर x। ये क्या होगा a इंटू बी होल पावर x। और ऐसी a की पावर x डिवाइडेड बाय b की पावर x। ये क्या होगा a डिवाइड बाय b होल पावर x। ठीक है जी, पहले 5 फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले। उसके बाद फिर हमने कहा a की पावर 0, ये क्या होता है 1। फिर हमने कहा दूसरा 1 अपॉन में a की पावर x। ये क्या होगा a की पावर माइनस x। और एक फॉर्मूला x रूट ऑफ a। ये क्या होगा a की पावर 1 बाय x। यहाँ तक भी सारी बात क्लियर है। उसके बाद फिर हमने 2 फॉर्मूले और देखे। हमने कहा f a की पावर x इक्वल टू a की पावर y। तो हमने कहा तो क्या होगा x इज इक्वल टू y। और हमने कहा a की पावर x इक्वल टू b की पावर x। तो क्या होगा a इज इक्वल टू b। आई होप सारी बात क्लियर है। लो जी, आराम से एक बार चेक कर लें यहाँ तक किसी को कोई भी छोटा मोटा चिन्ना मिन्ना डाउट हो, अच्छे से याद कर पा रहे हो। देखो पढ़ाने का काम मेरा है, याद आपको करना है, और मेरा मानना वही है बस समझ जाओ तो याद हो जाएगा। अगर नहीं समझोगे ना तो दिक्कत जो है आ जाएगी।
कंफर्टेबल है। ऑनलाइन बच्चा पूछ रहा है इस चैप्टर की कितनी वेटेज है, बेटा पूरे 100 नंबर का आएगा, ठीक है, बस एक ही चैप्टर है 100 नंबर का आएगा। क्लास में जब भी कहूँ डाउट हो, अच्छे वाले डाउट पूछा करो, ऐसे फालतू डाउट में ना तो मेरा टाइम वेस्ट करो ना अपना टाइम वेस्ट करो। वेटेज से क्या कोई फर्क पड़ता है? ये 5 नंबर आए या 50 नंबर आए, इस समय जब पढ़ रहे हैं पढ़ने की बात जो है करेंगे, ठीक है। तो डाउट का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी जो है पूछेंगे। एक नालायक पूछ रहा है सर क्यूब रूट कैलकुलेटर पे कैसे निकालेंगे, क्या मैं आपको सिखाया है? नहीं सिखाया। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी बात जो है करनी है। जब मैं कहूँ डाउट पूछना है, सिर्फ वो डाउट जो मैं इससे पढ़ा रहा हूँ, इसके अलावा डाउट नहीं पूछना है, ठीक है। आई होप क्या ये बात क्लियर है? ऐसा डाउट नहीं पूछना सर गाड़ी कैसे चलाते हैं, ठीक है ना, ऐसा कोई डाउट जो है नहीं पूछना। सर एरोप्लेन मुझे चलाना हो तो कैसे सीखूं? डाउट का मतलब जो टॉपिक है उतना डाउट जो है पूछना है, इसके अलावा जो है डाउट नहीं पूछना होता, ठीक है जी। चलो बच्चे अगर ए की पावर 0 वाला फिर से बता दो, ए की पावर 0, तो भाई ए की पावर 0 पर आए तो हमने कहा भाई ये 0 लिखने का तरीका क्या होगा? हमने कहा ये हो सकता है x माइनस एक्स, तभी तो 0 आएगा, या y माइनस वाई, या मे बी कुछ भी z माइनस जेड, और ये क्या होता है a की पावर x डिवाइड बाय a की पावर x, क्योंकि जब ये लिखोगे तभी तो x माइनस एक्स बनेगा, और x माइनस एक्स क्या बनेगा? 0 जो है बनेगा। ये क्या है? a की पावर y अपॉन में a की पावर, ये क्या है? a की पावर z अपॉन में a की पावर z, और ये काटा पीटी करके 1 कैंसिल होके 1 जो है मेरा आ जाएगा, ठीक है जी। और आगे बढ़ जाए, ठीक है, और आगे बढ़ जाए। चलो जी फिर थोड़ा सा और आगे जो है बढ़ते हैं। नालायक कह रहे बिगिनर स्टेप 1 में क्वेश्चन था, तो क्या अभी हम बिगिनर स्टेप डिस्कस कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी बेटा इनिशियल क्लास है इसलिए आपको समझा रहा हूं, जब जो चीज चल रही है उस पर आए। जब बिगिनर स्टेप में भी डिस्कस नहीं कर रहा, मैटर क्लोज। जब बिगिनर स्टेप में डाउट पूछूंगा तब बिगिनर स्टेप के डाउट। अगर मैं इस समय कहूँ डाउट है और आपको सर अकाउंट्स में डाउट है, डाउट का मतलब जो टॉपिक चल रहा है उसके डाउट की बात जो है करेंगे, ठीक है। इतना मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, इतने तो आप मैच्योर होंगे, ठीक है। और आगे बढ़ जाए। चलो जी तो भाई हमारे 10 फॉर्मूले अच्छे से हुए। फिर से इन फॉर्मूलों में बहुत सारी एक्सेप्शंस भी हैं, इन फॉर्मूलों में बहुत सारी एक्सेप्शंस भी है, पर मैं इतना डिटेल में लेके नहीं जा रहा। जैसे मैंने कहा ना यहाँ मैंने एक एक्सेप्शन क्या है, अगर ये 0 हो गया तो 0 की पावर 0 नॉट डिफाइन जो है हो जाते। तो मैं आपको एक बार जनरल फॉर्मूले दे रहा हूं, पर हाँ इनमें एक्सेप्शंस आती है जो मेरे को लगता है कि आप थोड़ा सा अगर सोचोगे तो आप कर सकते हो। जैसे मैं इस फॉर्मूले पर आ जाऊं, इस फॉर्मूले पर आ जाऊं तो इस फॉर्मूले में भी एक्सेप्शन है। अब एक बार मैं आपसे अगर पूछूं कह रहे इस फॉर्मूले एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन मतलब बेसिस सेम है पर ये इक्वल नहीं होगा। एक छोटा सा एग्जांपल, मैंने कहा 1 की पावर 4, अगर 1 की पावर 4 है, मैंने कहा 1 की बताओ कौन सी पावर होनी चाहिए? कुछ भी हो सकता है। अगर मैं कहूं 10 की पावर 4 हो तो बताओ 10 की पावर क्या होनी चाहिए? 4। ये तो कंफर्म है, पर अगर यहां पर 1 आ जाए तो मैंने कहा सर यहाँ पे 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो कहने को एक्सेप्शन है ए शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ऐसी अगर मैं और कहूं और कोई तुक्का लगाऊं और कोई 0, हमने कहा सोचो 0 की पावर 4, बताओ 0 की कौन सी पावर होनी चाहिए? कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो हमने कहा a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ऐसी एक और हो जाते हैं, अगर -1 हो, -1 की पावर 4, बताओ कौन सा आ जाए? कुछ भी आ जाए। तो हमने कहा यहां पर भी तो भाई आपके ये कुछ एक्सेप्शंस जो है आ जाते, पर मेरे को लगता है इस लेवल पे अगर आपको ज्यादा पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा फिर आपके लिए ट्रबल जो है हो जाएगा। तो मुझे लगता है बेसिक्स अपने चलते धीरे धीरे लेवल अपना जो है बढ़ा लेंगे। होता क्या है जब मैं पढ़ाता हूँ एक आधा खुराफाती बच्चा होता है, किताब लेकर आ जाते हैं, सर आपने ना फॉर्मूले कराए थे एक्सेप्शन नहीं कराई, ठीक है। तो उनके लिए थोड़ा सा चुप कराने के लिए जो है ये हो जाएगा। क्या ये बात समझ आती है? ऐसे ही यहां पर भी अगर आप समझ पाओ तो कुछ एक्सेप्शंस आती हैं। वैसे एक काम करो यहां पे लिख भी लो, चलो ये मैं लिखवाई देता हूं, ये आप लिख लो। हाँ जी ये वाला तो लिख लो, हाँ जी एक्सेप्शन याद रहेगा। तो भाई ये आप लिख लें, एक्सेप्शन ए शुड नॉट बी इक्वल टू 1, -1, 0, ठीक है जी।
चलो जी और आगे बढ़ जाए। लो जी ऐसे इधर भी आ जाए तो इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या है, कह रहे अगर पावर सेम होगी तो बेस हमेशा सेम होगा। जैसे मैंने कहा 10 की पावर 5, तो बताओ किसकी पावर 5 हो, किसकी पावर 5 हो, 10 ही जो है आएगा। पहली बात तो ये। अब इसमें भी कई सारी एक्सेप्शंस हैं, थोड़ा सा लॉजिकली सोचो। एक एक्सेप्शन क्या है, मैंने कहा 10 की पावर 0, बताओ किसकी पावर 0 लिखूं, किसी की भी लिख दो। 10 लिखो, 20 लिखो, 30 लिखो, 40 लिखो, क्यों, ये भी कितना है 1, ये भी कितना है 1, कुछ भी आ सकता है। पर मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इनिशियल लेवल पे कई बच्चे ना किताब लेकर आ जाते, ऐसे अगर पढ़ाऊंगा ना तो इंटरेस्ट आप लूज कर जाओगे और पेपर में इतनी जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो होता वही, या तो मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो, तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे आप पढ़ते चले जाओ तो बेटर है, मस्त हो जाएगा। पर इनिशियल लेवल पर कुछ नए बच्चे जो भी आते हैं ना, तो उनको होता है कि नहीं नहीं सर को क्या पता है, हम सर को सिखाएंगे, सर इसमें एक्सेप्शंस भी होती हैं। ठीक है, तो बेटा मुझे क्लास के बाद समझा देना, मतलब जब बैच खत्म हो तो जो मैंने नहीं पढ़ाया तब मुझे बात करना, बीच में जो है मत टोकना। ठीक है जी, क्या ये बात समझ आती है। तो हमने कहा एक एक्सेप्शन क्या है, हमने कहा एक्सेप्शन x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, एक एक्सेप्शन ये है। और एक एक्सेप्शन और भी है, एक एक्सेप्शन और भी आ जाती है, आराम से सोचना। 10 की पावर 4 है, मैंने पूछा किसकी पावर 4 करूं। एक आंसर तो 10 है, एक आंसर -10 भी जो है आ जाता है। एक आंसर 10 भी हो सकता है और एक -10। 10 की पावर 4 और -10 की पावर 4 क्या होता है, सेम होता है। तो इसलिए कहने को एक्सेप्शन में क्या है, और सेकंड एक्सेप्शन क्या है, इफ x इज इवन, 10 की पावर 4 हो, 4 6 8 10, अगर इवन पावर हो जाए तब क्या हो सकता है, कॉमा देन ईदर a इज इक्वल टू b और a इज इक्वल टू -b। तो भाई इधर a इक्वल टू b और a इक्वल टू -b। पर फिर कहूंगा इतना, ये सिर्फ उन बच्चों को शांत करने के लिए है जो बच्चे मुझे जज कर रहे हैं कि वैभव सर को मैथ्स पढ़ाना आता ही नहीं आता, तो फिर उनको शांत करने के लिए। पर ये सारी चीजें होने के बाद बाकी बच्चे घबरा जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको इग्नोर करना चाहें इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है जी, और आगे बढ़ जाए। चलो जी, फिर थोड़ा सा और आगे जो है बढ़ते हैं, कुछ छोटे छोटे प्यारे प्यारे फॉर्मूले और सीख लेते हैं। लो जी, तो भाई कुछ फॉर्मूले और सीख लें। फॉर्मूला नंबर 11। लो जी, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला, आपने बचपन में, ये तो आपके खून में इंजेक्शन लगा लगा के याद होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओए होए क्या फॉर्मूला है, कोर्स का पार्ट है, मुझे लिखवाना पड़ रहा है। हाँ जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ जी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे बना, ये फॉर्मूला कैसे बना, वही वापस आ जाओ। स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब क्या है, a प्लस बी इंटू में a प्लस बी। इतनी सी बात है, इस माइंड में रखना। इस स्क्वायर का मैंने कहा ना सारे फॉर्मूले इसी कंसेप्ट पर हैं। स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखना है। अब a को a से लिखोगे क्या आएगा, a स्क्वायर, a को b से मल्टीप्लाई करोगे ab, b को a से मल्टीप्लाई करोगे ab, b को b से मल्टीप्लाई करोगे b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला जो है बन जाता है। ठीक है जी, अगला फॉर्मूला आप बताओ कौन सा लिखवाऊंगा, नहीं मैं तो दूसरा लिखवाऊंगा। हाँ जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो भाई अगला फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर ये मुझे चाहिए तो क्या लिखूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है जी, कर लोगे अच्छे से। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। चलो अब बताओ अगला फॉर्मूला आप बता दो कौन सा लिखवाऊंगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। तो भाई बताओ आंसर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है जी, चलो और आगे बढ़ जाए। चलो जी और आगे आ जाए। हाँ जी, फिर आ जाए 14th फॉर्मूला। हाँ जी, 14th फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बड़ा मजा आने वाला है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपने लिखवाया मैंने नहीं लिखवाया, आपने बोल दिया मैं लिखवा दिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
क्या कह रहे हो? ए प्लस बी ए माइनस बी, पक्का? मैंने नहीं लिखवाया, आपने लिखवाया है, पूछ लेता हूं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप कह रहे हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, कितने कह रहे हैं? सही लिखवाया आपने, सही है, सही है। कितने कह रहे गलत? गलत लिखवाया है। बाकी क्या कह रहे हैं? बाकी कह रहे नॉन मैथ्स। बेटा ये तो क्लास 6-7 में पढ़ा होगा सर, भूल गए, हाँ वो हमें बिल्कुल याद नहीं है। हाँ जी, तो भाई ये कोई फॉर्मूला नहीं है। ये किसने बताया था? मैथ्स वाले बच्चों ने, ठीक है। ये क्या फॉर्मूला है? ए स्क्वायर जल्दी से बताओ, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए इंटू ए। बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है? बी इंटू बी। आगे बताओ, इसको इस साइड ले जाओ, इसको इस साइड ले जाओ, क्या कर रहे हो? नहीं, आपने कहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप कह रहे आरएचएस को सॉल्व करोगे तो ये आएगा। हमें इसको सॉल्व करना है कि इसको सॉल्व करना है? नहीं, जैसे छोटी सी बात, हम ए प्लस बी होल स्क्वायर को सॉल्व करके लिख रहे हैं ना, कि हम इसको सॉल्व करके लिख रहे हैं? अगर मैं बोलूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आप कह रहे हो ये क्या है? ए इंटू ए। ये क्या है? बी इंटू बी प्लस 2ab। हम इसको सॉल्व करके ये लिख रहे हैं या इसको सॉल्व करके लिख रहे हैं? बात समझ आ रही है? हम किसको सॉल्व करके लिख रहे हैं? हम ए प्लस बी होल स्क्वायर को सॉल्व करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनाया, या हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को सॉल्व करके ए प्लस बी होल स्क्वायर बनाया? हमने किसको सॉल्व किया? ए प्लस बी होल स्क्वायर को सॉल्व करा या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को सॉल्व करा? ए प्लस बी होल स्क्वायर को। तो वही बात है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं सॉल्व कर रहा हूं, ये तो यही आ रहा है। तो मैं इसको सॉल्व करके ये क्यों लिख रहा हूं? बात समझ आ रही है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर होता है ए इंटू ए, बी स्क्वायर होता है बी इंटू बी। ये तो ऑलरेडी सॉल्व्ड है, इसको आप क्यों सॉल्व कर रहे हो? कुछ समझ आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? इसलिए ये फॉर्मूला नहीं होता। हाँ जी, इसलिए कोई फॉर्मूला नहीं होता। पर हाँ, अगर बात करें तो आइडियली फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फर्क है, ये है कंसेप्ट, वो था रट्टाफिकेशन। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, ए इंटू ए इज ए स्क्वायर, ए इंटू बी इज माइनस ए बी, बी इंटू ए इज प्लस ए बी, बी इंटू माइनस बी इज माइनस बी स्क्वायर। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो ये बच रहा है ना? जैसे कि मैं कहूं 2 प्लस 3 इक्वल टू क्या होता है? 5। हम ये बोलते हैं, हम ये नहीं कहते 5 इक्वल टू क्या है। आपने कहा 5 इक्वल टू 2 प्लस 3, ये कौन बोलता है? 2 प्लस 3 को सॉल्व करके 5 बोलूंगा ना, मैं 5 को तो बोलूंगा 5 होता है 2 प्लस 3, ऐसा कौन बोलता है? 5 तो 5 ही होता है, ठीक है। तो भाई छोटी सी बात है, कंसेप्ट होते हैं। बाकी हाँ, LHS इक्वल टू RHS है, RLHS करने तो कुछ भी कर दो, पर कंसेप्ट तो मैथ्स हम क्यों कर रहे हैं? हम सॉल्व करना सीख रहे हैं, सॉल्यूशन से वापस नहीं जा रहे हम, ठीक है। और आगे बढ़ जाए, चलो जी। फिर अगला फॉर्मूला ए प्लस बी होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब। लो जी, ए प्लस बी का होल क्यूब। हाँ जी, डाउट है? बोलो जी, माइक दो। सर 12th वाला कैसे हो गया? माइक ऑन करें। सर 12th वाला कैसे हुआ, उसको डेरिवेशन बताना। हाँ, 12th वाला कैसे हुआ? मैंने वही कहा, इसकी डेरिवेशन कराई मैंने पहले कहा इसकी डेरिवेशन मैंने जो है कराई, आराम से चेक करो। मैंने कहा ये मैंने फॉर्मूला बनाया और उसमें मैंने कहा था अब ये क्या है, इसको मैं इधर लेकर जा रहा हूं, तो इसको आप 11a लिख दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कोई फॉर्मूला नहीं होता, मैंने इसको सॉल्व नहीं करा। पर हाँ, मैंने कहा इस इक्वेशन को, वही मैंने कहा था इस इक्वेशन में मैंने जब ये लिया तो मैंने कहा बस इसको मैं इस साइड जो है लेकर जा रहा हूं, तो ये तभी मैं फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला तो ये था, ये कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये कोई फॉर्मूला नहीं होता। मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सॉल्व नहीं कर रहा, तो मैंने पहले कहा था ये ऊपर एक फॉर्मूला इक्वेशन थी, मैंने और कहा था अगर ये मेरे को चाहिए, मैंने ये कहा था, आपने शायद सुना नहीं होगा। सुना था?
नहीं सुना था, ठीक है ना। मैंने कहा ये मेरे को चाहिए तो ये कहाँ जाएगा, इधर जो है जाएगा, तो मैंने सॉल्व करके जो है दिया था। इतनी बात क्लियर है, और आगे बढ़ जाए, चलो हाँ चलो और आगे आ जाए। a प्लस बी का होल क्यूब, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, a प्लस बी इंटू में a प्लस बी इंटू में a प्लस बी। बस ये ध्यान रखना, क्योंकि ये वो फॉर्मूला था जिसने आपको बहुत तंग करा था। यहां तक तो फॉर्मूला में से ही बताऊं आपको याद हो गए थे, यहां तक फॉर्मूले सारे याद हो गए थे। ये फॉर्मूला जिस दिन आया था ना, उस दिन बस हमने कहा था मैथ्स तेरी ऐसी कम तैसी, अब ना करता है याद में। a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, और a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब। उस दिन आपने कहा जय श्री राम, आज क्या मैथ्स तो मुझे नहीं पढ़नी है ना। एक ये चीज थी, और दूसरा रैशनल, इरेशनल और फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन क्या होते हैं, रैशनल क्या होते हैं, बस ये दो तीन चीजों ने आप सोचो पूरी मैथ्स आपने छोड़ दी थी। नहीं तो मैथ्स आपकी बिल्कुल मस्त जो है चल रही थी। आई होप अब रैशनल और फ्रैक्शन में अब लॉजिक समझ आ गया था, क्या था, हाँ जी ट्रिग्नोमेट्री। हाँ ट्रिग्नोमेट्री इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको कंसेप्ट ही नहीं दिया, आपको एक्चुअल में कंसेप्ट ही नहीं दिया। ट्रिग्नोमेट्री आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में आपको कंसेप्ट ही नहीं दिया। आपको कहते ना साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा आपको पढ़ा तो दिया, ऐसा कुछ पढ़ा था आपने। टेन थीटा वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ऐसा कुछ आपने जो है पढ़ा था, कुछ पढ़कर आए थे। पर उसके लिए इट वॉज अ रेशो। हम जब इसका और इसका रेशो निकालते हैं, रेशो क्यों निकालना है आपको पता है नहीं, हमें इन दोनों का रेशो निकालने थे, और इस रेशो को बस एक नाम दे दिया था और कुछ नहीं। कह रहे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये एक रेशो था, ये एक रेशो था, इस रेशो को बस एक नाम दिया था टेन थीटा। ये एक बार टेन छोड़ के आपको इस रेशियो फोकस करते ना। दूसरा, आखिर ये ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ा रहे थे, ये ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ा रहे थे, अगर वो आपको समझा देते, जो अगर इससे पहले रेशियो समझाना था। और वही बात थी कि रेशियो आपको समझाने के लिए भी अगर आपको इसकी हाइट अगर पता करनी हो, इसकी हाइट पता करनी हो, तो ये जो रेशियो था, अगर मान लो ये 2:3 आ रहा है, और मान लो अगर ये हाइट आपको पता है, मेरे को डिस्टेंस निकालो, ये कुछ चीजें हमारे कॉमर्स में तो नहीं आती, पर हाँ साइंस में आपने कभी देखा हो, जितने इंजीनियर्स अगर रोड बना रहे होते हैं, वो कुछ ये सारे रेशियो जो है निकालते हैं। ये रेशियो की बड़ी जरूरत जो है पड़ती है। साइन कॉस टैन, ये बहुत कमाल की चीजें थी कि आपको अगर ये बिल्डिंग का डिस्टेंस पता है और आप इस बिल्डिंग से कितना दूर हो, या बता सकते हैं। शिप के अंदर बात करें, आइलैंड कितना दूर है, वो बहुत सारी चीजों में इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक था। पर थिंग इज आपको टेन थीटा याद करा दिया, कॉस थीटा याद करा दिया, आपको समझ नहीं आया हम क्यों पढ़ रहे हैं। इट वॉज ऑल अबाउट रेशियो, सारी कहानी रेशियो के साथ थी, और इस रेशियो की जरूरत कहां पड़ रही थी, अगर वो पता चल जाता ना, आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो शायद जो है होता। पर वो सारी बातें, पर एनीवेज इस पे मैं नहीं जाऊंगा, मेरे सिलेबस का पार्ट नहीं है रेशियो। टाइम अगर मिलेगा, चलो देखता हूं फटाफट 2-3 फॉर्मूले और करते हैं। अगर टाइम मिला, रेशियो कहाँ का यूज हो सकता है, एक इंटरेस्टिंग चीज आपको जो है देखते हैं। चलो 5 मिनट को दो, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेशियो आपके लेवल पर कैसे यूज कर सकते हैं। चलो जल्दी से करते हैं। a प्लस बी होल क्यूब मल्टीप्लाई करोगे, हाँ जी, a प्लस बी इंटू में a प्लस बी इंटू में a प्लस बी। इसको अगर सॉल्व करोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू में क्या आएगा, a प्लस बी। और वही चेक करो, अब अगर यहाँ मल्टीप्लाई करूं तो ये a क्यूब प्लस इसको कितना होगा, a स्क्वायर b, फिर यहाँ पर क्या आएगा, ab स्क्वायर, ये क्या आएगा b क्यूब। इसको मल्टीप्लाई करोगे 2a स्क्वायर b मैं 3 कर दूं, और 2ab स्क्वायर मैं ये 3 कर दूं, तो ये आपका आंसर आ जाता है a क्यूब प्लस बी क्यूब। और इसमें से अगर मैं 3ab कॉमन ले लूं, ये क्या आ जाएगा, a प्लस बी जो है आ जाएगा। हाँ जी, तो भाई चेक करें, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी। इतनी बात क्लियर है। और फिर से अब इस बात को समझो, अब अगर मैं कहूं a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, पर मैं इस इक्वेशन से मैं एक फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं। आइडियली इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, पर अगर मैं कहूं a क्यूब प्लस बी क्यूब, फिर क्या होना चाहिए, तो आप क्या कहोगे, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू में
ए प्लस बी। यदि बात क्लियर है। और अगर मैं इसमें से ए प्लस बी कॉमन ले लूं, अगर इसमें से a प्लस बी कॉमन लो तो इधर कितना बचेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, वो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें से कॉमन लो तो क्या बचेगा, -3ab। ठीक है जी। और 2ab माइनस 3ab, बताओ ये कितना होगा, -ab जो है आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है। ये जितने फॉर्मूले सारे के सारे याद जरूर कर लेना। a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी, और a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ये भी फॉर्मूला याद कर लेना। हमने कहा a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी कॉमन लिया तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 3ab, ये सॉल्व करके ऐसा जो है आ जाएगा। लो जी, फिर चेक करो 16, नहीं ये 16th हो गया। अब चेक करो जी 17, a माइनस बी होल क्यूब। लो जी, a माइनस बी होल क्यूब। बच्चा पूछ रहे मैंने मैथ्स कौन सी बुक से पढ़ी थी, उससे तुम्हें क्या लेना देना। हाँ जी, मतलब बुक्स तो सेम ही होती है। नहीं, आपने मेरी बुक से नहीं पढ़ा होगा, मेरी बुक अलग थी। हाँ, आर.डी. शर्मा, ये चलो रहने दो। आर.डी. शर्मा और ये छोटी मोटी किताबें कॉमर्स वाले बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में। ठीक है, चलो हमारी किताबें अलग होती थी। ठीक है, चलो आ जाओ। ठीक है ना, आर्ट से मैथ्स नहीं होती जी। ठीक है, हाँ तुम्हारी मैथ्स की किताबें अलग जो है हुआ करती थी, तो वो किताबें शायद आपने तो नहीं पढ़ी होंगी। ठीक है, चलो आ जाओ। a माइनस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब लिख लेते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू में a माइनस बी। हाँ बच्चे अगर आर.डी. शर्मा छोटी मोटी किताब, हाँ आपके लिए आर.डी. शर्मा बहुत बड़ा चीज होती होगी ना। आर.डी. शर्मा हमारी किताबों के बाद, हमारी मैथ्स की जितना मुझे याद है शायद इतनी मोटी किताब हुआ करती थी, नहीं वो अलग थी। हाँ आपकी आर.डी. शर्मा तो मोटी थी और पतली थी, हमारे वो बड़ा लेवल का था। हमारी किताब हाँ इतने में नहीं आएगा, उसकी किताब के हमने 3 हिस्से करने के बाद इतनी बनी थी। वो किताब अलग हुआ करती थी, वो आजकल मेरे को नहीं पता किताब आती नहीं आती, वो हमारे टाइम में अच्छी खासी इतनी तो होगी। हाँ उसके 3 हिस्से, क्योंकि वो किताब वो कैरी करना बड़ा मुश्किल होता था, उस किताब के मैंने पार्टीशन करके बाइंड कराया था, तब जाके वो किताब जो है हमने जो है पढ़ी थी। नाम नहीं सुना होगा, एम.एल. खन्ना, आपने नहीं सुना होगा। आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा ये कॉमर्स वाले बच्चे पढ़ते थे। एम.एल. खन्ना जो आईआईटी की तैयारी करता था, उस समय एम.एल. खन्ना हमारी बेस किताब होती थी। ठीक है, तो एम.एल. खन्ना वाज द बेस किताब, उससे हमने पढ़ना शुरू जो है हमने जो है किया था। चलो एनीवेज, चलो तो a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू में a माइनस बी। और लो जी अगला फॉर्मूला आ जाओ, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू में a माइनस बी। हाँ जी, तो भाई अगला फॉर्मूला यही बना, और इसमें से अगर a माइनस बी कॉमन ले लूं, अगर a माइनस बी कॉमन लूं तो क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab, ये क्या बनता है, प्लस ab जो है आ जाता है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये जो है बनकर जो है आ जाएगा। लो जी, तो भाई आराम से चेक कर लें, आराम से देख लें, यहाँ तक किसी को कोई भी छोटा मोटा डाउट हो। ठीक है जी, और बस आज का आखिरी फॉर्मूला। हाँ जी बच्चे करें, आपके टाइम में टीचर्स कमाल रहे होंगे, तो आपके टाइम में टीचर कमाल नहीं है क्या, तुम सीधा सीधा मेरी बेइज्जती कर रहे हो। हाँ मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो मेरे टाइम में मेरे टीचर कमाल थे, आपके टाइम में आपके टीचर कमाल नहीं है। अच्छा स्कूल के, अच्छा चलो देखो, मुझे आपकी स्कूलिंग नहीं पता, पर हाँ मेरी स्कूलिंग बहुत अच्छी हुई है। एक एक टीचर, एवरी टीचर वाज अ जेम, मतलब बहुत तरीके से हमने जो है पढ़ा है। आजकल मुझे नहीं पता, पर हमारे टीचर ने तो बहुत कंसेप्ट से, हर चीज इतने कंसेप्ट से हमें पढ़ाई थी, एक एक चीज, तब जाके वो सारी चीजें जो है आई हैं। चलो एनीवेज लास्ट फॉर्मूला आ जाओ, कह रहे हैं इफ
ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। चलो जी, बस एक लास्ट फॉर्मूले पर आ जाओ। इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 कह रहे हैं, कॉमा देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिस इज इक्वल टू 3abc। तो भाई अगर a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये क्या हो जाएगा 3abc। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लो, या चलो कराई देता हूं। लो जी, एक मिनट में देख लो, पर इतनी जरूरत नहीं है। पर फिर से वो बच्चा कहेगा सर एक फॉर्मूला आपने नहीं कराया, तो चेक कर लो, टाइम पास है। अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो भाई मैंने क्या किया, a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस सी। क्यूबिंग बोथ द साइड कर दूं तो ये अगर ऐसा कर दूं तो ऐसा हो जाएगा, ये क्या हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी, ये क्या हो जाएगा माइनस सी क्यूब। a प्लस बी क्या होता है माइनस सी, इसको इधर ले जाओ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या होगा 0, इसको इधर ले जाओ, फॉर्मूला जो है बन जाएगा। ये कुछ फॉर्मूले नहीं है, सिर्फ टाइम पास चीजें हैं, तो ये आप जो है कर लेना। ठीक है, चलो तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक भी जो है हमारा कंप्लीट हुआ। लो जी, बस 2 मिनट फटाफट से अपनी किताब लेकर आए होगे। किताब मैंने मना किया था, अच्छा मैंने पता ही नहीं था, ओहो। तो कल जो है ना रजिस्टर लेकर आना, किताब लेकर आना, पेन होना चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए, चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए, बैग होना चाहिए, कैलकुलेटर होना चाहिए, कपड़े पहनकर आना। नहीं, मेरे को बताना पड़ेगा, जैसे आप कह रहे हैं पता ही नहीं था क्या मतलब। कल आपको होमवर्क दिया था तो होमवर्क मैंने कहा था डिस्कस करूंगा, तो पता ही ना मतलब क्या होता है। अच्छा चलो ठीक है, अच्छा मैं डेली बस होमवर्क डिस्कस करता हूं, तो अब आपके ऊपर है, अगर कोई आपका डाउट ना हो किताब लेकर मत आना, डाउट हो तो किताब लेकर आ जाना। और इन एनी केस अगर डाउट है भी तो बस क्वेश्चन लिख लेना, तभी किताब आपके ऊपर में। क्लास में मुझे किताब कभी नहीं चाहिए होगी, होमवर्क डिस्कस करने के लिए चाहिए होगी। चलो एनीवेज आज का होमवर्क क्या रहेगा, बिगनर स्टेप 2 और बिगनर स्टेप 3 दोनों कर लेना। बिगनर स्टेप 2 भी कर लेना, बिगनर स्टेप 3 भी कर लेना, फिर कल मैं आपके डाउट जो है ले लूंगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही जो है कर लेते। ओके जी, टाटा बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय जी बाय।